ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए चलो यही है, हो गया। पाठ लगाए बाबू, समझ में आया? परामर्श का हम लोगों ने अंतिम पाठ में परामर्श को देखा है कि नहीं? बैठ गई नहीं बात सारी? और अनुमिति और परामर्श का कार्य कारण भाव बोलना आया दोनों आचार्यों के मत में। कौन दोनों आचार्यों के मत में? एक बार बोलो जरा, पहले जगदीश गदाधर भट्टाचार्य जी के मत में बोलो, क्या बनेगा उनके मत में कार्य कारण भाव? साथ ही में बोलो। हाँ, आया कि नहीं आया? चलिए ये कर दिया। इसमें तीन ही लोगों की आवाज़ आ रही है, एक ऋषि की आ रही है साफ साफ आवाज़, एक वैदिक शरण की आ रही है और एक इसकी आ रही है। तीन ही लोगों की आवाज़ आ रही है। आप लोग आवाज़ मतलब बचा के रखना चाह रहे हैं अगले जन्म के लिए, कि अगले फिर पैदा होंगे तब जाके व्याप्ति बोलेंगे और परामर्श बोलेंगे, अनुमिति का कार्य कारण भाव बोलेंगे, हैं? बुढ़ापे के लिए बचाना चाह रहे हैं आवाज़ को, कि चलो तब जाके बोलेंगे, बूढ़े हो जाएंगे जब शरीर कांपने लगेगा तब, उसके लिए आवाज़ बचा रहे हैं। तब फिर बोलिए ना जोर से, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही आप लोगों की साफ साफ। तीनों लोगों की सुनाई दी, न इसकी सुनाई दी, न इसकी, न देव की, सब वोट फड़फड़ा रहे हैं। बोलो इसको तब ना आएगा। तो ये कर दिया। किन के मन में कार्य कारण भाव? फिर से बोलो एक बार, सबकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। ये होना चाहिए कि मेरी आवाज़ साफ साफ आए सबों के बीच में, तब ना निकलेगा। ये दबने से होगा एक दूसरे के पीछे, हैं? वोट फड़फड़ाते रहे कि चलो पता न चले क्या इधर उधर कर दिए। चलो बोलो। शालिज्ञानम कारणम। आ गया कि नहीं आ गया? चलो। और अभेदवादी के मत में जगदीश तर्कालंकाचार्य, जो कि अंतरा भासमान विषयताओं में क्या मानते हैं? अभेद मानते हैं। उनके मत में क्या हो जाएगा? उनके मत में बोल लो जरा कार्य कारण भाव। आया कि नहीं आया? ये यहाँ पर कार्य कारण भाव लोग का भी अभ्यास आप लोगों ने कर लिया और परामर्श को भी अंतिम पाठ में जान लिया। किसी लड़के को कोई संदेह नहीं है। तो चलिए, तो अनुमान खंड के अंतर्गत क्या बोलो? हाँ, पदकृत्य लगाए नहीं आप लोग? है क्या बोलो? हाँ, तो क्या नहीं आया इसमें? ये बोलो। अब खाली बांध देंगे पदकृत्य और कहेंगे हमको आया नहीं, ऐसे तो होगा नहीं।
क्या नहीं आया समझ में? विषयिता संबंध है ना जो पद दिया है इसका। अरे व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, ये न कहे थे मूल में, है ना? ये अपनी तरह उन्होंने तो क्या किया, व्याप्ति विशिष्ट में विशिष्ट शब्द का क्या अर्थ कर दिया, न्याय बोधिनिकार ने प्रकारक कह दिया, है कि नहीं है? और व्याप्ति प्रकारक और आगे पक्ष धर्मता ज्ञान, इन दोनों का कर्मधारय कर दिया, व्याप्ति विशिष्ट का और पक्ष धर्मता ज्ञान का उन्होंने कर्मधारय कर दिया। और ये करके पूरा उन्होंने अपने हिसाब से निकाला। इन्होंने वो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श जो लिखा है तो उसका अर्थ ये बता रहे हैं, कि नहीं है, कि क्या इसका तात्पर्य है। तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान, पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श है, लेकिन कैसा पक्ष धर्मता ज्ञान, जो व्याप्ति से विशिष्ट हो। खाली पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कैसा होना चाहिए, वो व्याप्ति से विशिष्ट हो। बात वही है, थोड़ा घुमा करके बोल रहे हैं और कुछ नहीं है, शब्दावली अपनी ओर से अलग से प्रयोग थोड़ी कर रहा है, बाकी कुछ नहीं, बात वही की वही आएगी, देखेंगे तो समझ में आएगा। पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श है, लेकिन कैसा पक्ष धर्मता ज्ञान, जो व्याप्ति से विशिष्ट हो। आया कि नहीं आया? खाली खाली पक्ष धर्मता ज्ञान होगा तो वो परामर्श नहीं। यदि वो व्याप्ति से विशिष्ट हो, कैसे हो, व्याप्ति से विशिष्ट हो, तब वो परामर्श कहलाएगा। आया कि नहीं आया? तो व्याप्ति से विशिष्ट हो तो वैशिष्ट्यम के न संबंध है न, प्रश्न होगा कि नहीं होगा? जैसे आप कहेंगे घट विशिष्ट भूतल, आप कहेंगे घट विशिष्ट भूतल, घट से विशिष्ट भूतल है, घट से विशिष्ट भूतल है, तो वैशिष्ट्यम के न संबंध है न, घट से विशिष्ट भूतल हो रहा है तो किस संबंध से? तो आप क्या कहेंगे वहां पर, संयोग संबंध है न, तो संयोग संबंध है न घट विशिष्टम भूतलम, आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि संयोग संबंध से घट से विशिष्ट भूतल है। तो वैसे ही यहाँ पर भी व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान कहा, व्याप्ति से उसी को परामर्श कहा है, तो व्याप्ति से विशिष्ट उस पक्ष धर्मता ज्ञान को किस संबंध से बताएंगे? तो विषयिता संबंध है न। आया कि नहीं आया? विषयिता, ध्यान रखना, विषयता मत बोल देना, विषयता अलग है और विषयिता अलग है, ध्यान रखना। विषयिता संबंधे न, व्याप्ति से विशिष्ट जो पक्ष धर्मता ज्ञान है वही परामर्श है। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ ना? ये विषयिता संबंध को भी समझो थोड़ा, एक होता है विषय, एक होता है विषयी। इन पदार्थों को भी समझ लो, जब प्रश्न पूछा है लड़का तो एक होता है विषय और एक होता है विषयी। विषय तो घटपट आदि जितने पदार्थ है वो सब विषय है, और विषयी कौन हो जाएगा? विषय वाला जो होगा उसी को विषयी कहेंगे, है ना? तो विषयी कौन हो जाएगा? तो ज्ञान, ज्ञान ही क्या हो जाएगा? विषयी। आया कि नहीं? अरे ज्ञान होगा तो उसका कोई ना कोई विषय होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे मुझे ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। अरे भैया किस चीज़ का ज्ञान हो रहा है, किस विषय का ज्ञान हो रहा है? तो ज्ञान का कोई ना कोई विषय है कि नहीं है? जैसे घटक ज्ञान है तो उस ज्ञान का विषय कौन होगा? घट होगा। अरे जिसका ज्ञान हो रहा है वही उस ज्ञान का विषय है, तो घट विषय हो गया। और विषयी कौन हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा, विषय वाला, है कि नहीं है? तो विषयी, ध्यान रखना मोटे मोटी कि विषयी पदार्थ है ना, तीन ठो होते हैं, है कि नहीं? एक तो ज्ञान होता है, एक तो इच्छा होती है और एक कृति होती है। याद रहेगा? ज्ञान, इच्छा और कृति, ये तीनों के तीनों विषयी होते, मतलब इनका कोई न कोई विषय जरूर रहेगा। जैसे ज्ञान में तो देख ही लिए कि उसका कोई न कोई विषय जरूर रहेगा, निर्विषयक ज्ञान नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ज्ञान हो रहा है लेकिन उस ज्ञान का कोई विषय नहीं। अरे ज्ञान होगा तो उसका विषय कोई न कोई जरूर रहेगा। अरे उसमें भी विषय तो रहता ही है ना, वो उसमें कोई प्रकार विशेष से कुछ नहीं है, लेकिन विषय तो जरूर रहेगा, समझना, है कि नहीं है? जैसे हमने आपको बताया था ना, जैसे अयम घट है, ये जो सब प्रकार का ज्ञान है, सविकल्पक ज्ञान है, उसके पहले एक ज्ञान होता है, घटत्व का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? वो वहाँ कोई प्रकार नहीं, कोई विशेष्य नहीं, घटत्व का शुद्ध घटत्व का ज्ञान होगा।
कोई उसमें प्रकार विधिया नहीं भाषित होगा, कोई उसमें विशेष्य नहीं बनेगा, वो निर्विकल्पक ज्ञान हुआ। आया कि नहीं आया? वही ना निर्विकल्पक ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का विषय तो है ना कोई घटत्व, विषय तो हुआ ना उसका, तब फिर कोई प्रकार नहीं होगा, कोई विषय से नहीं होगा, लेकिन कोई एक चतुर्थी विषयता उसको कहते वहाँ पर, निर्विकल्पाख्य चतुर्थी विषयता, वहाँ वो चतुर्थी विषयता। तो विषय होता है, ज्ञान का विषय कोई ना कोई बनेगा, अब वो प्रकार नहीं हो, विशेष नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन विषय जरूर रहेगा। निर्विकल्पक में भी विषय तो जरूर रहता है। लगा कि नहीं लगा? बहुत सुंदर। देखो ऐसे ही धीरे धीरे पद पदार्थ खुलेंगे, फट से कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप कह दिए कि भाई जिसमें कोई मतलब ज्ञान का कोई ना कोई विषय रहेगा, निर्विकल्पक ज्ञान में कैसे फिर कह रहे हैं कुछ तो निष्प्रकारक कहा है, निर्विषयक नहीं कहा है बाबू। निर्विषयकम ज्ञानम निर्विकल्पकम ऐसा नहीं ना लक्षण बनाया, निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। आया कि नहीं? जो निष्प्रकार ज्ञान है वो निर्विकल्प। लगा कि नहीं लगा? तो विषय तो उसमें जरूर रहेगा। आया कि नहीं? ठीक। अब यहाँ पर तो क्या हो गया, ज्ञान का भी कोई विषय जरूर रहेगा, तो ज्ञान भी विषयी पदार्थ है। आया कि नहीं? ऐसे ही इच्छा होगी, आप कहेंगे मुझे इच्छा हो रही, इच्छा हो रही, इच्छा हो रही। अरे भैया किस चीज़ की इच्छा हो रही है? किम विषय? खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, घूमने की इच्छा, सोने की इच्छा, पढ़ने की इच्छा, क्या इच्छा हो रही है? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो इच्छा का भी कोई ना कोई विषय जरूर होगा। निर्विषयक इच्छा ऐसा होता है क्या कि हमको इच्छा हो रही लेकिन इच्छा का कोई विषय नहीं? ऐसा नहीं ना हो सकता। अरे इच्छा होगी तो किंचित विषयिणी इच्छा होगी, है कि नहीं है? तो इच्छा भी विषयी है। आया कि नहीं? ऐसे ही कृति भी एक पदार्थ है। कृति किसको कहते हैं? कृति मतलब जानते हैं बाबा? प्रयत्न। कृति किसको कहते हैं? प्रयत्न को। तो प्रयत्न कर रहे, जैसे घट की कृति, आप घट को बना रहे, घट का प्रयत्न कर रहे हैं, है कि नहीं? तो उस प्रयत्न का कृति का विषय कौन हुआ? घट हुआ। तो कृति भी होगी तो उसका कोई ना कोई विषय, घट विषयिणी कृति, पट विषयिणी कृति, कोई ना कोई कृति का विषय जरूर रहेगा। निर्विषयक कृति प्रयत्न होगा तो किंचित विषयक प्रयत्न होगा ना, कि कोई विषय नहीं है, प्रयत्न करें आप, है ना? आप कहें मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, है कि नहीं? मैं कृति मान हूँ, तो किम विषयिणी कृति है भाई? घट विषयिणी, पट विषयिणी, चट विषयिणी, है कि नहीं है? कृति होगी तो उसका विषय जरूर रहेगा। तो कृति भी विषयी होती है। आया कि नहीं आया? तो ये सब सविषयक पदार्थ कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? सविषयक मतलब विषय वाले। सविषयक कहो चाहे विषयी बोलो, एक ही बात है। लगा कि नहीं लगा? कौन कौन? इच्छा और कृति। आया कि नहीं? इनका विषय कौन होगा? तो ये घटपट आदि जितने भी पदार्थ वो सब उनके विषय हो जाएंगे। आया कि नहीं? तो विषय और विषयी में अंतर समझ में आया आप लोगों को? विषय घटपट आदि हो गए और विषयी या तो ज्ञान होगा या तो कृति होगी। आया कि नहीं? ये विषयी होता है। विषय घटपट आदि होंगे। विषयता किसमें रहेगी? घटपट। अरे विषय जब घटपट आदि है तो विषयता किन निष्ठा? घटपट आदि में रहे, घटपट आदि निष्ठा घटपट आदि में रहेगी। आया कि नहीं? विषयी ज्ञान हो रहा है तो विषयीता किस में रहेगी? ज्ञान में रहेगी, या चाहे इच्छा में रहेगी चाहे कृति में रहेगी। आया कि नहीं? तो ये विषयीता विषयी में रहती है और विषयता विषय में रहती है। आया कि नहीं? ठीक हुआ। अब किसी भी विषय को हमको विषयी में ले जाना होगा, किसी भी विषय को, जैसे घट भूतल में रहा तो संयोग संबंध से रहा, घट विशिष्ट भूतल हुआ तो वो संयोग संबंध से हुआ। आया कि नहीं? अब घट विशिष्ट ज्ञान को हमको बनाना हो, मान लीजिए घट विशिष्ट ज्ञान, घट का ज्ञान है, मान लीजिए अयम घट, ये ज्ञान जो है वो घट विशिष्ट ज्ञान है कि नहीं है? है कि नहीं? तो घट को हम ज्ञान में ले जाएंगे तो किस संबंध से ले जाएंगे बाबा? तो ज्ञान क्या पदार्थ है? विषयी है कि विषय है? विषयी है। तो उसमें रहने वाला जो धर्म है क्या है? विषयीता। ध्यान से बोलो, इसमें एक ही मात्रा का हो, एक ही अक्षर का फर्क है, बाकी सब बराबर है। क्या है उसमें रहने वाला धर्म? विषयीता। तो ये विषयीता संबंध से घट जो है वो ज्ञान में जाएगा। समझे कि नहीं समझे? विषयीता संबंध से घट जो है वो आया कि नहीं आया? मान लो ज्ञान को हमको घट में ले आना हो, ज्ञान को हमको घट में ले आना है कि नहीं है? अरे दोनों एक दूसरों में रखना चाह रहा है
तो ज्ञान को हमको मान लीजिए इसमें लेना चाहे तो देव कौन संबंध से आएगा? विषयिता संबंध से आएगा क्या? विषयता संबंध से आएगा। अरे विषय में यदि ज्ञान को लाना है तो विषयता संबंध से आएगा। आया कि नहीं आया? ज्ञान से विशिष्ट घट को बनाना होगा तो किस संबंध से बनाएंगे? है बकलोल, क्या बोल रहे हो तुम? घट को ज्ञान लाना है तो विषयता संबंध, क्या? घट विशिष्ट ज्ञान करना है तो हाँ, विषयता संबंध। विषयिता संबंध से। अब दो ही है, तुम तुक्के मार रहे हो। आया कि नहीं? आपके बस का है नहीं न्याय पंडित जी, है कि नहीं? ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं आप, ये समझ के रख लो। इस तरह से काम करोगे तो पदार्थ को समझो हम क्या कहें। आया कि नहीं? तुक्के मारने से न्याय आएगा? ये कोई आपकी नेट यूजीसी की एग्जाम है कि तुक्का मार के चले आए तो लग गया तो लग गया है? अरे भाई सटीक पदार्थ बोलो कि क्या समझो, नहीं समझ में आया तो पूछो, तब ना होगा। तो आया ना? तो हमने क्या बताया? घट को, विषय को यदि विषयी में ले जाना है, जैसे घट को हमको ज्ञान में ले जाना है तो किस संबंध से देव बोले? विषयिता संबंध। कौन संबंध? विषयिता। ध्यान से बोलो, साफ साफ सुनाई देना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हो। ज्ञान में ले जाना है तो विषयिता संबंध। हाँ, ये बोलो विषयिता संबंध। यह में थोड़ा जो इकार ध्यान से जोड़ो, विषयिता संबंध। धीरे धीरे बोलो लेकिन साफ बोलो। आया कि नहीं आया? और ज्ञान को यदि विषय में ले आना है, ज्ञान विशिष्ट घट को बनाना चाह रहे हैं तो कौन संबंध से आएगा? विषयता संबंध से आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों दूसरे संबंध से दूसरे में नहीं ले जाए? अनुयोगी वृत्ति जो धर्म होता है वो संबंध होता है। एक चीज याद रखेंगे, अनुयोगी वृत्ति जो धर्म होता है वो संबंध होता है। संबंध की एक आपको परिभाषा दे रहा है। संबंध किसको बनाया जाए? बहुत प्रयोग इसका आएगा बार बार। तो अनुयोगी वृत्ति धर्म संबंध, अनुयोगी वृत्ति जो धर्म है वो संबंध है। आया कि नहीं? अब आपको घट को यदि ज्ञान में ले जा रहे हैं तो इसमें एक तो प्रतियोगी होगा, एक तो अनुयोगी होगा। जिसको ले जा रहे हैं वो तो प्रतियोगी है, जिसमें ले जा रहे हैं वो अनुयोगी है। ये चीज तो आप समझ ही रहे हैं। तो कौन प्रतियोगी होगा, कौन अनुयोगी होगा? घट विशिष्ट ज्ञान बोल रहा है, घट को ज्ञान में ले जाना है। तो बताओ जरा। प्रतियोगी होगा और ज्ञान अनुयोगी। ज्ञान अनुयोगी होगा, ज्ञान अनुयोगी होगा। अनुयोगी वृत्ति जो धर्म है, अनुयोगी ज्ञान हुआ, वो विषयी है। अनुयोगी वृत्ति धर्म क्या होगा? विषयिता होगी कि नहीं होगी? वही संबंध बनेगा। समझे कि नहीं समझे? अनुयोगी वृत्ति जो धर्म होता है संबंध होता है। आया कि नहीं? तो घट यदि ज्ञान में जाएगा तो कौन संबंध से जाएगा? विषयता संबंध से कोई बोलेगा तो जा पाएगा क्या? विषयता संबंध से तो कौन किस में आएगा? घट में आएगा, क्योंकि तब अनुयोगी घट बन जाएगा। घट विषय है, उसमें विषयता रहती है तो वो संबंध बन जाएगा। लगा कि नहीं लगा? तो यही चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर भी इन्होंने, अब प्रकृत में आ जाओ, यही बात समझनी थी। लग गया कि नहीं लग गया? अब यहाँ पर प्रकृत में इन्होंने लिखा व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को बनाया। पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श है, लेकिन कैसा पक्ष धर्मता ज्ञान? विशिष्ट हो। व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान, तो ज्ञान को बना रहे विशिष्ट व्याप्ति से। तो व्याप्ति जो है वो ज्ञान में किस संबंध से जाएगी? वही तो लिखा है बाबा कि विषयिता संबंधे न व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श। लगा कि नहीं लगा? वही वो शब्दावली उन्होंने प्रयोग की। विषयता बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा बाबा। एक मात्रा इधर उधर हुई कि सब खत्म, न्याय का सब मटिया मेट हो जाएगा, है कि नहीं है? इसलिए ऐसा नहीं करना है। ध्यान से देखो, वही लिखा है, लगाओ पंक्ति। बात वही ना आई। अरे व्याप्ति विषयिता संबंध है ना, ज्ञान में रहेगी पक्ष धर्मता ज्ञान, वो भी ज्ञान कौन सा? पक्ष धर्मता ज्ञान। तो बात वही ना आई कि व्याप्ति भी विषय हो और पक्ष धर्मता भी विषय हो, ऐसे ज्ञान को ही परामर्श कहते हैं। आया कि नहीं? यही ना बात निकली, बात वही है, बस उसको थोड़ा घुमा करके लिख रहे, कुछ वो नहीं है। ठीक हुआ ना? चलो, और क्या नहीं समझ में आया इसमें? आगे क्या बोलो? देखो सबका कुछ कुछ है। क्या कह रहे हैं? क्या लिखा है? पहले ये पंक्ति पढ़ो। अंड का बंड लिखा है तो उसको लगा घटादि ज्ञान वारणाय पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता न कहते बाबा,
पक्ष धर्मता न कहते। न कहते। तो जरा बताएगा कोई आदमी कि पक्ष धर्मता इतना अंश परामर्श के लक्षण से हटा दे तो परामर्श का लक्षण क्या बनेगा? कि विशिष्ट ज्ञानम परामर्श, यही ना बनेगा। व्याप्ति से विशिष्ट जो ज्ञान है कि नहीं है, व्याप्ति से विशिष्ट ज्ञान कौन संबंध से? तो विषयिता संबंध है ना, यही ना निकलेगा। तो मतलब जिस ज्ञान में व्याप्ति विषय हो उस ज्ञान को परामर्श कहते हैं, यही ना निकला। व्याप्ति विषयक जो ज्ञान है वही ना परामर्श आया। पक्ष धर्मतात ने कहा नहीं तो सीधे सीधे देव बता दो ना कौन सा ज्ञान में अति व्याप्ति दे देंगे, उनका छोड़ो, है कि नहीं। घटत्ववान घट ये व्याप्ति विषय व्याप्ति विषय का ज्ञान कैसे हुआ, जरा बताओ हमको। घट में घटत्व रहता ही है। तो रहे क्या हो गया? तो क्या हो गया? व्याप्ति कहाँ इसमें विषय हुई? व्याप्ति हो रही न प्रकार न विशेष से कुछ नहीं हो रही, कहाँ व्याप्ति है इसमें? अपने मन से पदकृत्य लगा लेंगे, इतना हल्का समझे है पदकृत्य को, है। सब लोग कहे एक हाँ आगे तो सब आ गया। इन्होंने लिख दिया घटक ज्ञान में अति व्याप्ति हो गए। ये कहा ना पक्ष धर्मता को, कैसे घटक ज्ञान में? घटक ज्ञान हुआ अयम घटः, ये घटक ज्ञान हुआ, है कि नहीं है। इसमें कैसे अति व्याप्ति होगी? व्याप्ति विषयक है क्या ये ज्ञान? व्याप्ति इसमें विषय हो रही है क्या? तो कहाँ से अति व्याप्ति दे देंगे? तब फिर किसमें अति व्याप्ति देंगे? पक्ष धर्मता को हटा दिया, छोड़ो उसकी बात, यही हम कहे। अपने मत थोड़ा दिमाग लगा करके पदकृत्य करो। कहाँ कौन ज्ञान में अति व्याप्ति दे सकते हैं? बोलो। ये व्याप्ति हो सकती है यत्र यत्र घटत्व। कहाँ ज्ञान का आकार बोलो ना भाई। व्याप्ति किसके किसके बीच में होगी हम क्या जानेंगे। आपने कहा व्याप्ति विशिष्ट जो ज्ञान है, मतलब व्याप्ति विषयक जो ज्ञान है, व्याप्ति प्रकारक चाहे विशेषक जो भी ज्ञान है वो आपका पक्ष धर्मता ज्ञान है, परामर्श है, ये ना कहा आपने। तो हमको ज्ञान का आकार कहो सीधा सीधा कि ये ज्ञान है जो व्याप्ति विषयक ज्ञान है, इसमें लक्षण चला जाएगा, अतिव्याप्ति होगी, ये बोलो। इन्होंने घटादि ज्ञान कहा, घटक ज्ञान जैसे अयम घट ये ज्ञान हुआ, चाहे घट ये ज्ञान हुआ, एनो ज्ञान हुआ। घट का ज्ञान क्या होगा? घट चाहे अयम घट, ये व्याप्ति विषयक है क्या? इसमें व्याप्ति कोई विषय हो रही है क्या? हमको तो नहीं। घटत्व प्रकार है, घट विशेष्य है, ज्यादा से ज्यादा समवाय संसर्ग है, व्याप्ति का तो नामो निशान है कुछ इसमें। कहाँ से व्याप्ति विषय के ज्ञान हो गया? कहाँ अति व्याप्ति हुई? होगी घटक ज्ञान में अति व्याप्ति नहीं ना होगी। कैसे लिख दिए हैं? तो इसलिए कह रहे उसको छोड़ो, आप अपना दिमाग लगाओ, बताओ हमको कि कहाँ पर अति व्याप्ति होगी, है कि नहीं। अरे कौन ज्ञान में अति व्याप्ति होगी? दिमाग लगाओ थोड़ा। हाँ, इस ज्ञान में अति व्याप्ति हो जाएगी। वहनी व्याप्यो धूम, इसमें ना अति व्याप्ति हो जाएगी। ये व्याप्ति विषयक ज्ञान है कि नहीं है? व्याप्ति इसमें विषय हो रही ना, तो व्याप्ति विषयक ज्ञान हुआ वन्नी व्याप्यो धूम, इस ज्ञान में अति व्याप्ति हो जाए। क्योंकि ये परामर्श है क्या आपका? नहीं ना है, ये परामर्श नहीं है। केवल वन्नी व्याप्यो धूम, इससे अनुमिति नहीं ना होती, तो ये परामर्श भी नहीं है। आया कि नहीं? तो ये इसमें अति व्याप्ति हो जाएगी ना। पक्ष धर्मता नहीं देंगे तब इसका वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? पक्ष धर्मता कहना पड़ेगा। जब वो कह देंगे तो वारण हो जाएगा। ये पक्ष धर्मता ज्ञान है क्या? ये व्याप्ति से विशिष्ट तो हो गया, लेकिन पक्ष धर्मता विषयक भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पक्ष धर्मता विषयक है क्या? यहाँ तो धूम का पक्ष में वृत्तित्व तो नहीं ना बताया जाए, तो पक्ष धर्मता विषयक नहीं हुआ, इसलिए अतिव्याप्ति का वारण हो जाए। इसलिए कहे ना पदकृत्य अपने से कर लो, आया कि ना। इन्होंने लिख दिया है घटादि ज्ञान वारण है पक्ष। घटक ज्ञान में कहाँ अतिव्याप्ति? नहीं ना अतिव्याप्ति, इसीलिए कहे अपने से पदकृत्य करो, बनाओ है। अरे वो टिप्पणी का यहाँ का मूल ही नहीं आया। मघवा मूल बिड़ोजा टीका तुम करने जा रहे हो। अरे मूल ही मघवा लिखा है, कोई लड़का मूल में लिखा था मघवा, और लड़के को समझ में नहीं आया और पूछा कि गुरुजी मघवा मतलब क्या? तो गुरुजी ने कहा टीका में देखो। ऐसे लंट लोग होंगे तो कहा कि टीका में देखो, तो वहाँ देखा तो लिखा था बिड़ोजा, वहाँ लिखा था मघवा का अर्थ है बिड़ोजा।
अरे साला मगवा तो बोलने में तो आ रहा था, बीड़ो जब बोलने में भी नहीं आ रहा, अर्थ की तो बात छोड़ दो है। तो जाओ टीका देखो, फिर समझ में आए। यहाँ मूल का तो होता ना पता है कुछ, है कि नहीं। और टिप्पणी में घुसेंगे पंडित जी लोग, टिप्पणी में कुछ लिखा है, अरे मूल लगाओ तब बहुत बड़ी बात है, फिर टिप्पणी देखेंगे समय आएगा। तो आया कि नहीं? अरे कुछ आता है ना पता, क्या टिप्पणी देखे बताओ। घटा दी फिर से क्या घटा दी? हाँ इसीलिए कहा ना पदकृति अपने से करो। क्या कह रहे हैं आपको, उसको अभी के लिए छोड़ दो, व्युत्पन्न होंगे अपने आप, तो ग्रंथ वहाँ का खुलेगा। ये पदकृत्यकार का इस तरह का शैली ठीक नहीं थी। घटादि ज्ञान वारणा है, इस तरह से कहना नहीं चाहिए उनको, है कि नहीं है। लड़के हैं तरफ संग्रह सीखने आए हैं, शुरुआत का ग्रंथ है, अब सीधा आप उसको घुसाओगे वहीं पर, इदम कपालम घटात है न, आगे न पीछे कुछ मालूम नहीं, और बस लिख देंगे सीधे घटादि ज्ञान वारणा। ऐसे नहीं होता, आया कि नहीं। सीधा अरे ग्रंथ लिख रहे हैं, आपको इस तरह से लिखना चाहिए कि भाई आंजस्य न समझ में आए बात को, समझे कि नहीं समझे। तो वही सीधा सीधा इसलिए कहा पदकृत्य अपने से कर लो आप लोग। आया कि नहीं आया, वो पंक्ति रखो, कोई बात नहीं, उसकी संगति टिप्पणीकारों ने बिठाई है। आया कि नहीं, क्योंकि सीधा सीधा घटक ज्ञान को लेने जाएंगे, घटक ज्ञान जैसे देव ने पकड़ लिया, अयम घट, चाहे घटत्ववान घट, चाहे घट, यही सब घटक ज्ञान से हम लोग अभी तक समझते आ रहे हैं। तो उसमें कैसे अतिव्याप्ति हो जाएगी, वो व्याप्ति विषयक है क्या, वो अतिव्याप्ति होगी ही नहीं। है कि नहीं, सीधे सीधे नहीं होगी, वो बहुत घुमा करके उन्होंने उस ग्रंथ को पदकृत्य को लगाया। लेकिन अभी हमको उस पचेड़े में पढ़ना नहीं है, अभी बात को समझो, है कि नहीं है। तो सीधा सीधा अपने से निकाल लो कि भैया पदकृत्य करना होगा तो क्या करेंगे, तो पक्ष धर्मता नहीं देंगे तो कहाँ दोष आएगा, कौन ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी, हाँ इस ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी। ये करके चलो ना बाबा, यही करना भी चाहिए। आया कि नहीं, चलिए तब ये कर दिया, ठीक है ना। अरे पढ़ाने लिखाने वाला जो आदमी होता है ना, वो ग्रंथ लिखता है, उसका ग्रंथ एक तरह का होता है। तो जीवन में जो कभी पढ़ाता नहीं है, वो लिखता है ग्रंथ, तो उसका एक तरह का ग्रंथ होता है कि नहीं। ये दोनों का शैली मतलब बड़ी वो होती है, क्योंकि जो पढ़ाने वाला आदमी है ना, उसको समझ में होती है कि भाई वहाँ लड़के को कैसे दिमाग में बात बिठाई जाती है, कितनी मेहनत लगती है। कुछ भी लिख देंगे तो नहीं चलेगा, है कि नहीं है, वो दिमाग का दय हो जाएगा उसको। तो वो उस दृष्टि से चलता है कि बात उसको दिमाग में बैठती जाए। आया कि नहीं। वो जो कभी पढ़ाता ना लिखाता आदमी है, वो ग्रंथ लिखेगा, वो अपनी विद्वत्ता जानेगा, उसको क्या मतलब है कि लड़का समझेगा कि नहीं समझेगा, उसका वो आग्रह ही नहीं है कि अगला समझे। आया कि नहीं, उसका है कि हम अपनी विद्वत्ता कैसे उड़ेल दें ग्रंथ में, है कि नहीं, कैसे हम भर दें बड़ा बड़ा लच्छा लिख के और वो कर करके। और पढ़ाने वाला आदमी जानता है कि ऐसा लच्छा लिखना मतलब बड़ा आफत का काम है कि नहीं है। वो लड़के को भी परेशानी होगी ना भाई, जो नया नया अभी पदार्थ सीख रहा है, उसको कहाँ आप मतलब लास्ट के ले जा रहे हैं। आया कि नहीं, तो कोई बात नहीं, चलो इसीलिए कहे पदकृत्य आप अपने से कर लीजिए। आया कि नहीं, इस लक्षण का वही लिखे तो अपने से बना लो। क्या कर लोगे, वन्नी व्याप्यो धूमा इत्यादि ज्ञान है व्याप्ति वारणाय पक्ष धर्म थी, अपने से बना लो। चलो, और आगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे फिर सरलता पकड़ ली है वापिस आकर के, तो वही लिख दिए। क्या लिख दिए, धूमवान पर्वत इत्यादि ज्ञान वारणाय अति विशिष्टेति। क्योंकि पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श केवल यदि कहेंगे, है कि नहीं है, तो वहाँ पर धूमवान पर्वत, ये पक्ष धर्मता ज्ञान है, इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। वो परामर्श है क्या, तो परामर्श का लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। वारण करने के लिए व्याप्ति विशिष्ट कहना पड़ेगा, जब वो कह देंगे तो वारण भी हो जाएगा। लग गया, यही है। और तो दीदी परामर्श जन्य मित्र आया ना, इस तरह से पदकृत्य अपने से बिठा लो। आया कि नहीं, वो ग्रंथकार के ऊपर वो नहीं कर रहे, वो अभी वो पढ़ने का समय नहीं है उसकी टिप्पणी को। आया कि नहीं, अभी पद पदार्थ धीरे खुले, थोड़ा अनुमान खंड समझ में आए तब न जाके समझ में आएगा। चलो इसीलिए, वरना हम आधे घंटे तक वो टिप्पणी अभी बाँचते रहेंगे, किसी के पल्ले कुछ पढ़ने वाला नहीं होगा, है ना, तो कोई मतलब का नहीं है। तो थोड़ा धैर्य बनाया जाए। ये काले न पच्यते विद्या, विद्या जो है वो काल से पाक होता है, उसका काल से पचती है ना। थोड़ा समय देते हैं ना, धीरे 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 जा करके, तब जाके धीरे धीरे पद पदार्थ खुलते हैं। आया कि नहीं, ऐसे ही एक दिन में हो जाता है क्या सब कुछ, धीरे धीरे न पाक होता है। आप लोग अनुभव करते हैं, जो पहले दिन पाठ जो पढ़ा होता है तो वो कितना वो लगा था भयंकर सा,
अरे क्या नए नए पदार्थ प्रकार विशेष संसर्ग सब बता रहे हैं। लेकिन आज अभी इतने दिन हो गए, पाक हो गया, समय दिया आपने, अब वो सब बातें तो आपके लिए मतलब छोटे बच्चों की कहानी जैसे है कि नहीं, क्या प्रकार है, क्या विशेष है, क्या संसर्ग है, तो आपको अब कोई समस्या की बात ही नहीं होती। इसमें होती है क्या, क्यों यार क्या हो गया, अभी विद्या का पाक हो गया, मैं समय दिया ना 10-12 दिन जाने दी, तो पाक हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे पदार्थ खुलेंगे तो आएगा, इसमें घबराना नहीं है, सब पदार्थ आएंगे, लेकिन अभी उसको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। लगा कि नहीं लगा? तो अपन अब पदकृत्य छोड़ के तो जा नहीं सकते, तो अपने से कर लीजिए, जो सीधा समझ में आपको आ जाए वही पदकृत्य अपने से करके निकल लीजिए। आया कि नहीं? चल यही है, आगे चले, हो गया? और कुछ छूटा हो तो बोला, नहीं ना छूटा है, चल ये कर लिया। तो अब चला जाए बाबू, तो अनुमान खंड हम लोग देख रहे थे, क्रम से एक एक बार लक्षण बोल लिए थे, कहाँ तक हुए हैं। सबसे पहले अनुमान आया था, अनुमान से किम लक्षणम, यही ना किया, इसमें प्रविष्ट थी अनुमिति। वो अनुमिति क्या है, ये जिज्ञासा हो गई। तो अन्नम भट्ट जी ने बताया, परामर्श जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अनुमितेर लक्षणम, यही ना कर दिए। तो यहाँ पर कोई आचार्य ने शंका उठा दी कि भैया परामर्श का जो अनुव्यवसाय ज्ञान होता है, अनुव्यवसाय जो होता है उसमें भी वो भी परामर्श से जन्य है, ज्ञान है। तो उन आचार्यों ने वहाँ पर समाधान दिया कि भाई हेतु तो विषयकत्व भी हम दल दे देंगे। तो लक्षण बना दिया अनुमिति का, हेतु विषयकत्व विशिष्ट परामर्श जन्यत्व विशिष्ट, ये अनुमिति का लक्षण हम लोगों ने जाने। इस अनुमिति के लक्षण में प्रविष्ट था परामर्श। वो परामर्श क्या है, ये हमारी जिज्ञासा हो गई। तो उसका समाधान करने के लिए अन्नम भट्ट जी ने लिखा, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। लग लगे ये हम लोगों ने पिछले पाठ में विस्तार से विचार किया। परामर्श बैठा कुछ खोपड़ी में कि नहीं बैठा, यही है परामर्श। व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान है, वही परामर्श है। आया कि नहीं आया? अब ये परामर्श जानने के बाद है कि नहीं, परामर्श का जो लक्षण बताया, तो अब हमारी जिज्ञासा हो जाएगी कि भाई इसमें व्याप्ति भी प्रविष्ट है, पक्ष धर्मता भी प्रविष्ट है, उसका तो हमको पता ही नहीं है। का नाम व्याप्ति ही, का नाम पक्ष धर्मता, जिज्ञासा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी शिष्य के। तो उस जिज्ञासा का उपशमन करने के लिए अब व्याप्ति का निरूपण करने जा रहे हैं, और व्याप्ति का निरूपण करने के बाद पक्ष धर्मता का निरूपण करेंगे। ये इनका क्रम आया कि नहीं आया? तो अब व्याप्ति क्या है, जटिल प्रश्न हो गया कि भाई का नाम व्याप्ति ही। तो उसके लिए अगला वाला ग्रंथ लिखा है, क्या लिखा है बाबा? व्याप्ति ही, साहचर्य नियमो व्याप्ति ही, यही है। आएगा वो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य, वो लक्षण प्रविष्ट नहीं है, वो तो अभिनय करके आपको बता रहा है कि देखो इस तरह से ये व्याप्ति को बोलते हैं, इस तरह का होता है। आया कि नहीं? अभिनय मात्र है वो। आया कि नहीं? लक्षण क्या है? साहचर्य नियमो व्याप्ति, साहचर्य नियम ये लक्षण है, व्याप्ति जो है वो आपका लक्ष्य है। आया कि नहीं आया? चलिए, तो व्याप्ति का स्वरूप लक्षण बता रहे हैं। आया कि नहीं आया? असाधारण धर्म तो नहीं बताया, स्वरूप लक्षण ही है। साहचर्य नियमो व्याप्ति, आया कि नहीं? इसमें शब्द है साहचर्य। साहचर्य का, साहचर्य मतलब क्या भैया, पहले समझे इसको। तो सहचरति इति सहचरः, सहचरति इति सहचरः। सहचर किसको कहते हैं? सहचरति, जो साथ में चरे, चरे मतलब घास चरने लगे वो, अरे साथ में रहे, यही ना तात्पर्य। चर गति भक्षण यो, जो साथ साथ रहे, आया कि नहीं, उसको कहते हैं सहचर। नहीं कहते ये हमारा सहचर है, मतलब हमारे साथ साथ रहने वाला है, हमारे साथ रहने वाला है ना, हमारा सहचर है, कह देते हैं ना। तो सहचर मतलब समझे कि नहीं समझे? और सहचरस्य भावः साहचर्यम, क्या बन जाएगा? सहचरस्य भावः साहचर्यम, सहचर में रहने वाला जो धर्म है वही साहचर्य है। साहचर्यम बराबर सामानाधिकरण्यम, याद रहेगा? साहचर्यम बराबर सामानाधिकरण्यम, साहचर्य कहते सामानाधिकरण्य को। सामानाधिकरण्य मतलब क्या? एक साथ रहना, है कि नहीं है? एक साथ रहना, रहना। आया कि नहीं आया? और कभी कभार एक साथ रह रहे मान लीजिए, तो उसको व्याप्ति नहीं कहेंगे। एक और शब्द जोड़ा
कि साहचर्य नियमों व्याप्ति, खाली साहचर्य व्याप्ति नहीं कहा है ना। कभी कभार कदाचित मतलब दो कोई एक साथ रह गए कभी कभार, तो वो व्याप्ति नहीं है। कदाचित कम साहचर्यम न व्याप्ति, कदाचित कम साहचर्यम मतलब कभी कभार साथ साथ रह गए तो वो व्याप्ति नहीं है। आया कि नहीं? साहचर्य का जो नियम है ना, जो साथ साथ रहते वो वही व्याप्ति है। आया कि नहीं? जैसे वह्नि और धूम की व्याप्ति होती है, क्योंकि धूम जो है वो वह्नि को छोड़ करके कभी भी नहीं रहता। धूम जो है वो वह्नि को छोड़कर ध्यान रखना, वह्नि जो है वो धूम को छोड़कर नहीं रहती, ये नहीं बोल रहे, ध्यान रखना। क्योंकि वह्नि तो बाबू कारण है कि नहीं है? उसकी सत्ता तो बिना धूम के हो सकती है। आया कि नहीं? देखो धूम और वह्नि में कार्य कारण भाव है, ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्योंकि वह्नि से ही ना धुआं पैदा होता है। आग जलाते हैं तो धुआं न होता है, तो वह्नि से धुआं पैदा हो रहा, तो वह्नि जो हुई वो क्या हुई? और धूम जो है वो कार्य है। तो कार्य जो धूम है उसकी तो बिना वह्नि के कभी भी सत्ता अरे बिना दशरथ के राम नहीं न हो सकते हैं बाबा। राम के होने के लिए दशरथ का होना जरूरी है। तो धूम जो कार्य है उसको वो रहेगा तो कब रहेगा? जब कारण रहेगा तभी रहेगा। तो धूम जो है वो वह्नि को छोड़ के नहीं रहता। आया कि नहीं? लेकिन धूम को छोड़कर वह्नि रहना चाहे तो वो तो रह सकती, वो तो कारण है। कार्य के बिना कारण, अरे राम पैदा नहीं हुए थे तब भी दशरथ तो थे ना। तो कार्य के बिना कारण की सत्ता तो हो सकती है, कोई उसमें बाधा नहीं है। इसलिए ध्यान से इसमें उलझना नहीं है कि नहीं है? तो कार्य जो धूम है उसके बिना कारण वह्नि तो रह सकता है। जैसे अयोगोलक आदि में हम लोगों ने दृष्टांत के रूप में पिछले पाठों में देखा है कि नहीं, कि वह्नि तो रह जाएगी बिना कार्य के भी। आया कि नहीं? क्योंकि वो कारण है। तो इसलिए ध्यान से जब शब्दावली प्रयोग करो तो वह्नि का ये धूम जो है वो बिना वह्नि के कहीं पर नहीं रहता, ये हम बोल रहे हैं, है ना। कभी भी उल्टा सुल्टी नहीं ना बोल देंगे, ये बात बैठ गई ना अच्छे से। धूम जो है वो बिना वह्नि को छोड़ करके कभी भी जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ वह्नि जरूर होती है। वही शब्दावली इन्होंने प्रयोग कर दी, अभिनय करके बता दिया। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि है। आया कि नहीं? अच्छा कोई लड़का बता सकता है इसमें वह्नि कहाँ कहाँ रहती? जरा 4-5 जगह याद रख ले, वह्नि कहाँ कहाँ होती है कि नहीं है? तो पता चले कि भैया ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। महानस में रहती है और यज्ञशाला में रहती है, गोष्ठ में रहती है। गोष्ठ मतलब जानते गौशाला, जहाँ गाय वाय रहती है तो मच्छर भगाने के लिए आग जलाते, वहाँ भी वह्नि होती है। स्मशान में भी होती है। सब काशी के पंडित लोग हैं तो मणिकर्णिका को छोड़ नहीं सकते हैं, है कि नहीं? तो चलो स्मशान में भी रहती है, ये सब जगह रहती है। तो 4-5 हम लोग क्रम से नाम याद रखें, है ना, ताकि उलझे नहीं बार बार, है कि नहीं? जैसे पर्वत है कि नहीं, पर्वत पे भी आग वाग रहती है ना, लोग चलाते हैं पर्वत पर आग रहती है, तो पर्वत हो गया, है कि नहीं? फिर पर्वत चत्वर हो गया। चत्वर मतलब जानते हैं? चौराहा नहीं, आंगन। आंगन जो घर का आंगन होता है ना, प्रांगण, आंगन जहाँ पर होता है ना सुबह शाम पूजा पाठ होती है, गृहस्थों के यहाँ दिया जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो आग होती है ना वहाँ पर, है कि नहीं? या तो कुछ पूजा पाठ वगैरह आंगन में ही किया जाता था, है कि नहीं? आजकल थोड़ी ना है कि कोई हॉल रख लिया भाड़े पे और जाके वहीं पर सब कर रहा है, ऐसा नहीं ना। आंगन में ही सब कुछ, सत्यनारायण की कथा करनी है चाहे कुछ करना है तो आंगन में ही लोग कराना चाहते हैं। तो चत्वर में रहती है आग, रहती है कि नहीं रहती? तो पर्वत चत्वर। गोष्ठ जो लड़का कह दिया। महानस, महानस मतलब भी जानते ही है क्या? रसोई घर, है कि नहीं? हम किचन कह दे, आजकल महानस तो कोई नहीं जानेगा, लेकिन किचन कहने से सब समझ जाएंगे, है कि नहीं? अंग्रेज है सब। तो महानस हो गया, तो ये 4 जगह याद रहेगी क्या क्या? पर्वत चत्वर गोष्ठ महानस। आया कि नहीं आया? और धूम भी सब जगह रहेगा कि नहीं रहेगा?
है कि नहीं है? ये सब जगह धूम रहता है कि पर्वत में जहाँ आगे वहाँ धूम भी रहेगा, है कि नहीं? फिर चत्वर में भी रहेगा, गोष्ठ में भी रहेगा, महानस में भी रहेगा, आया कि नहीं? अच्छा, वन्नी का एक और अधिकरण ले लो, अयोगोलक, ये भी रख लो भैया। एक 4 तो रखे ही थे, एक 5वां और रख लो, 5वां अयोगोलक रख लो। क्या रख लो? अयोगोलक। अयोगोलक मतलब जानते हैं? अय किसको कहते हैं? लोहे को कहते हैं। और उसका गोलक पिंड, लोहे का जो गोला होता है उसको कहते हैं अयोगोलक, आया कि नहीं? तो अयोगोलक में भी आग रहती है कि नहीं रहती? तो वन्नी के अधिकरण कितने हो गए बाबू? 5 हो गए। अच्छा, धूम इसमें कितनी जगह रहेगा? 4 ही जगह रहेगा। एक जगह कहाँ पर नहीं रह रहा है? वन्नी तो रह रही है लेकिन धूम नहीं। बैठ जाएगी बात। और बाकी अब स्मशान वसान आप लेते रहिए, अब 4-5 याद रखिए, ये प्रसिद्ध आया कि नहीं आया। बाकी तो आप हजारों इसके आग के अधिकरण तो ढूंढ पाएंगे, लेकिन 5 ठो रख लो, है ना? क्या है 5 ठो? अयोगोलक, ये 5 वन्नी के अधिकरण हैं, आया कि नहीं? और धूम का अधिकरण इसमें से 4 ही है। कौन सा नहीं है? अयोगोलक नहीं है, आया कि नहीं आया? तो जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है कि नहीं है? धूम जहाँ चारों जगह है वहाँ सब जगह वन्नी है कि नहीं है? आया कि नहीं? अच्छा, कोई लड़का इसमें ये बता सकता है कि ये वन्नी और धूम में कौन व्याप्य होगा, कौन व्यापक होगा? कौन व्याप्य होगा और कौन व्यापक होगा? वन्नी और धूम में कोई बता सकते हैं? धूम व्याप्य है, वन्नी व्यापक है। क्यों? हम कहे उल्टा है भैया, वन्नी व्याप्य है और धूम व्यापक है। क्यों ऐसा? आपने ठीक कहा, एकदम सही उत्तर दिया आपने। धूम जो है वो व्याप्य है, वन्नी व्यापक है, आया कि नहीं? सही उत्तर दिया आपने। लेकिन क्यों हम उल्टा कह दे? मान लीजिए, क्या युक्ति? व्यापक जो है वो अधिक देश में रहता है, व्यापक है वही, इसीलिए। बहुत सुंदर। अधिक देश में रहने वाला जो पदार्थ है उसको व्यापक कहते हैं। सरल रूप से परिभाषा याद रहेगी, अधिक देश वृत्तित्वम व्यापकत्वम, आया कि नहीं आया? अधिक देश वृत्तित्वम व्यापकत्वम, अधिक देश में रहने वाला जो पदार्थ है वो व्यापक है, आया कि नहीं? और व्याप्य का इसी तरह कर लो, न्यून देश वृत्तित्वम व्याप्यत्वम, न्यून देश में रहने वाला जो पदार्थ है वो व्याप्य होता है, आया कि नहीं आया? क्या वेदीचरण बोलो दोनों को? किन नाम व्याप्यत्वम, किन नाम व्यापकत्वम? अधिक देश वृत्तित्वम व्यापकत्वम, न्यून देश वृत्तित्वम व्याप्यत्वम। क्या बन जाएगा देव? न्यून देश वृत्तित्वम व्याप्यत्वम, अधिक देश वृत्तित्वम व्यापकत्वम। अब बता सकते हो आयुष, वन्नी और धूम में कौन व्याप्य है, कौन व्यापक है? धूम व्याप्य है, वन्नी व्यापक है। क्यों? तो अधिक देश वृत्तित्वम व्यापकत्वम, मतलब जो वन्नी वो अधिक देश में रह रहे हैं। अधिक देश कौन कौन? पर्वत, चत्वर, गोष्ठ और मानस। मानस तो धूम भी तो वहाँ रहता है, और 5वीं जगह वो अयोगोलक। अयोगोलक। तो अधिक देश में रह गया ना भाई, 5 में रह गया, आया ना? वो जो 4 ही में रह रहा है तो अधिक देश में वृत्ति हुआ वन्नी, इसलिए वो व्यापक है। और धूम जो है वो न्यून देश में वृत्ति है, कम देश में रहे, वन्नी की अपेक्षा कम में रहता है, इसलिए वो व्याप्य है, आया कि नहीं आया? ये तो हो गए एकदम ठेठ भाषा में, आया कि नहीं आया? एकदम मतलब लोकल भाषा में हो गया। थोड़ी न्याय की भाषा में भी व्याप्यत्व और व्यापकत्व को जानिए, किन नाम व्याप्यत्व, किन नाम व्यापकत्व, आया कि नहीं? बात यही है, उसी को थोड़ा न्याय की भाषा में समझा जाए भैया। तो किन नाम व्याप्यत्व? तो तद भाववद वृत्तित्वम व्याप्यत्वम, क्या कहेंगे? तद भाववद वृत्तित्वम व्याप्यत्वम। क्या बोलोगे? बोलो यदि शरण। तद भाववद वृत्तित्वम व्याप्यत्वम। तद भाववद वृत्तित्वम, आया कि नहीं आया? यही व्याप्यत्व है, आया कि नहीं आया? ठीक है। जैसे वन्नी और धूम में व्याप्य कौन है बाबू? धूम। किसकी अपेक्षा व्याप्य है? वन्नी की अपेक्षा व्याप्य है, तो उसमें ये लक्षण जाएगा तब ना उसको व्याप्य कहेंगे। कौन सा लक्षण? तद भाववद वृत्तित्वम। ये सब चीजें एक बार में पकड़ लेनी बाबू, इसमें कोई दो मतलब ये न हो कि हमको याद नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये सब चीजें एक बार में पकड़ ही लेना है, तभी इस पाठ में बैठने के लायक है, वरना बैठना ही नहीं जब आपको एक बार में शब्द वाली याद ना हो।
तद भाव वद वृत्तित्वम व्याप्यत्वम। आया कि नहीं? अब लक्षण जाए धूम में तब ना उसको व्याप्य कहेंगे। तो धूम को किसकी अपेक्षा व्याप्य बना रहे बाबू? तो जिसकी अपेक्षा व्याप्य बनाना उसी को तत्पद से पकड़ना है। तो तत्पद से किसको पकड़ा जाएगा? वन्य को पकड़ा। तो तत् हुआ वन्य। तद भाव क्या हो जाएगा? वन्य भाव। अरे वन्य का अभाव, अरे उसका अभाव, तद भाव। तो तद भाव क्या हो जाएगा? वन्य भाव। अरे वन्य है, अभाव है, यण करना नहीं आता है। क्या देव? वन्य भाव। वन्य भाव। वन्या कौन बोल रहा है? बकलोल ही हो तुम। तो कोई सुन, तो बार बार ये अक्षर आ रहा था तभी तो। वन्य भाव। तत् से किसको लिया? वन्य को। तद भाव क्या हुआ? वन्य भाव। आएगा तद भाववत, वन्य भाववत। वत मतलब जानते हैं? वाला, अधिकरण। तो वन्य भावाधिकरण, वन्य भाववत कौन हो जाएगा बता सकते हो? जल। जल हो जाएगा। वन्य भाव वाला कौन हो जाएगा बाबा? ये पर्वत चतुर वन्य भाव वाले नहीं ना होंगे, वो तो वन्य वाले हैं बाबा। जहाँ वन्य रहेगी वहाँ वन्य भाव थोड़ी ना रहेगा, नहीं ना रहेगा। तो वन्य भाववत कौन होगा? जल होगा। कुछ पदार्थ भी समझो, नहीं आया? वन्य भाव होगा जल। जल रद कहे तो कोई दिक्कत नहीं। अरे जल का जो रद है, तालाब है, वही ना हो जाएगा। तालाब में थोड़ी ना आग रहती है, नहीं ना रहती। तो वन्य भाववत कौन हो गया? जल रद हो गया। क्या हो गया? जल रद हो गया। जल भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। आया कि नहीं? उसमें वृत्ति, वृत्ति मतलब रहने वाला। उसमें वृत्ति कौन है बता सकते हो? जल में वृत्ति कौन होगा? नौका रहेगी, मछली रहेगी, शैवाल रहेगी, यही ना सब रहेगा। जल में धूम रहता है, उसमें जल में धूम रहता है? नहीं ना रहता। तो वृत्ति कौन हुआ बाबू? मछली। तो मीन आदि, मीन मतलब मछली होता है, तो मीन आदि पदार्थ उसमें वृत्ति हुई है। धूम हुआ क्या वृत्ति उसमें? अवृत्ति कौन हो जाएगा? धूम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू? अवृत्ति कौन हो जाएगा? अवृत्तित्व किस में जाएगा? व्याप्यत्व चला गया। तो वही लक्षण जिसमें जाए वही व्याप्य कहलाता है। तो धूम व्याप्य हो गया। आया न आया? क्या बना? किन नाम व्याप्यत्वम? घटाना आएगा। तत्से किसको लेना होता है? जिसकी अपेक्षा व्याप्य बनाना है। सामान्य रूप से सब जगह काम देना है। तत्से वन्य लेना है मत कहो। यहाँ वन्य है, मान लीजिए कोई दूसरे दो पदार्थ कहेंगे तो फिर वो हो जाएगा ना। जिसकी अपेक्षा आप व्याप्य बनाना चाह रहे हैं, तो वन्य की अपेक्षा हम यहाँ व्याप्य बनाना चाह रहे हैं, तो वन्य को तत्पद से पकड़ेंगे। तो तत् से लिया वन्य। तद भाववत जल हो जाएगा। उसमें वृत्ति मीनादि वृत्ति हो जाएगी। अवृत्ति अवृत्तित्वम धूम में चला जाएगा। तो व्याप्य हो गया धूम व्याप्य हो जाएगा। आया कि नहीं आया? यही व्याप्य का लक्षण है। कोई कहे कि व्याप्य का क्या लक्षण है भैया? तद्भाववद वृत्तित्वम व्याप्यस्य लक्षणम। ये बोलो, चाहे व्याप्यत्वम बोल दो, एक ही बात है। आया कि नहीं? नहीं समझे? अच्छा, वन्य व्याप्य होता है कि नहीं? धूम की अपेक्षा वन्य व्याप्य है कि नहीं है? धूम की अपेक्षा वन्य व्याप्य है क्या? नहीं ना है कि है? नहीं है। तो उसमें लक्षण नहीं ना जाना चाहिए। एक बार देख ले घटा के भैया, जान ही न रहा है, कहीं गड़बड़ मालूम पड़े, है कि नहीं है? तो तत् से अब किसको लिया जाएगा? धूम को। क्योंकि धूम की अपेक्षा वन्य को व्याप्य बताना चाह रहे हैं, है कि नहीं? तो तत् से लिया जाएगा धूम। तद भाव क्या हो जाएगा? धूमा भाव। तद भाव क्या हो जाएगा? समझ में? तद भाववत धूमा भाववत कौन हो जाएगा? अयोगोलक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जलादि भी होंगे, कोई बात नहीं। अयोगोलक हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि अयोगोलक में धूम नहीं रहता था। आए कि नहीं? तद धूमा भाववत हो गया अयोगोलक। उसमें वृत्ति कौन है? वन्य उसमें वृत्ति है कि नहीं है? रह रहा है उसमें, वन्य उसमें रह रही है, तो वृत्ति वन्य हुई। अवृत्ति वन्य हुई क्या? अवृत्तित्व जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इसलिए वो व्याप्य नहीं है। लगा कि नहीं लगा?
वर्णी जो है वो धूम की अपेक्षा अव्याप्य क्योंकि लक्षण नहीं जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? ठीक हुआ ना? तो बोलोगे किन नाम व्याप्यत्वम, एक नहीं, वही बात है जो आपका न्यून देश में जो वृत्ति है वही व्याप्य है, उसी का हम थोड़ा परिष्कृत भाषा में कर दिए। आया कि नहीं आया? बैठ गए बात। अच्छा, व्यापक आपने क्या कहा था? अधिक देश में जो रहे वो व्यापक है, अधिक देश में जो रहे वो व्यापक है। व्यापक यही ना कहा था, तो वो उसको भी थोड़ा भाषा में बनाया जाए, जरा समझे। ये व्यापक आ गया ना लक्षण, व्यापक का भी लक्षण समझ लिया जाए। भैया व्यापक किसको कहते हैं? तदधिकरण वृत्तीय भावा प्रतियोगित्वम। क्या कहेंगे? करण वृत्तीय भावा प्रतियोगित्वम व्यापकत्वम। क्या कहेंगे? वृत्तीय भावा प्रतियोगित्वम व्यापकत्वम। आया कि नो? बोलो। तदधिकरण वृत्तीय भावा प्रतियोगित्वम है कि नहीं? थोड़ा घटाया जाए, याद भी हो जाएगा, घटाते घटाते बैठा है कि नहीं? व्यापक का लक्षण है। किसका लक्षण है? आया ना? तो अब यहाँ घटाना है, तो व्यापक धूम और वन्नी में व्यापक कौन बताए थे जी? वन्नी व्यापक है। आया ना? ये तो पक्का पता है कि इसमें भी संदेह है वैदिक चरण। बता दो कोई संदेह हो तो तुमको गंगा जी में पधराया जाए। कौन व्यापक है? वन्नी व्यापक है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। किसकी अपेक्षा व्यापक है? तो जिसकी अपेक्षा व्यापक आप कह रहे हैं उसी को आपको तत्पद से पकड़ना है। तो तत् से किसको लिया जाएगा? यहाँ पर धूम को लिया जाएगा। तो तत् हुआ धूम। तदधिकरण, उस धूम का अधिकरण क्या होगा? जरा वैदेही शरण बताएगा। धूम का अधिकरण वन्नी, बकलोल आदमी है। धूम जो है वो वन्नी में रहता है। कहाँ रहता है? पर्वत आदि में न कहा, तो वन्नी में कब से धूम रहने लगा भाई? वन्नी से पैदा होता है, वन्नी में रहता नहीं है बाबा धूम। धूम तो पर्वत में रहेगा, चतवर में रहेगा, गोष्ठ में रहेगा, महानस में रहेगा। इसलिए सब पहले राम कहानी करके आए हैं। आया कि नहीं आया? तो तत् से लिया, तदधिकरण कौन होगा? देव, पर्वत आदि। अरे और भी हो जाएंगे, पर्वत, चतवर, गोष्ठ, महानस, ये सब हो जाएंगे। बोल लिया करो, याद रह जाए शब्द क्रम से। क्या? महानस, ये धूम के अधिकरण हुए। तदधिकरण ये पर्वत आदि हो गए। उसमें वृत्ति जो अभाव, उस पर्वत आदि में वृत्ति अभाव, उसमें रहने वाला जो अभाव, इन जो ये धूम के अधिकरण बताए वहाँ पर वन्नी का अभाव मिलेगा बाबा? नहीं ना मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कहा कि वहाँ पर वन्नी रहती है। अरे जहाँ वन्नी रहेगी वहाँ वन्नी का अभाव थोड़ी ना रहेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा, पदार्थ भी रहेगा उसका अभाव भी रहेगा। जैसे आप अभी इस विद्यालय में है तो आपका अभाव नहीं ना है, आपके घर पे आपका अभाव है तो वहाँ आप नहीं है कि नहीं है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बात को कुछ समझिए। तो चलो, तो धूमाधिकरण क्या बताए थे जरा बताओ तो? पर्वतादि। उसमें वृत्ति अभाव वन्य भाव मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? वहाँ वन्नी है, वहाँ पर वन्नी रहती है, तो वन्नी का अभाव नहीं मिलेगा। कौन अभाव मिल जाएगा वहाँ पर? घट अभाव मिल जाएगा, घट का अभाव मिल जाएगा, है कि नहीं? पटा भाव मिल जाएगा। कौन मिल जाए? घटा भाव पकड़ लिया एक तो, यही ना मिल जाएगा। पर्वत में अभाव, घटा भाव मिल गया। उसका प्रतियोगी, एक घटा भाव का प्रतियोगी कौन होता है? अरे इसमें सोचना नहीं है, जिसका अभाव है वही उस अभाव का प्रतियोगी। यस्य अभावः स प्रतियोगी, जिसका अभाव है वही प्रतियोगी है। आया कि नहीं? जैसे घटा भाव का है तो उसका प्रतियोगी कौन होगा? पटा भाव का है तो उसका प्रतियोगी कौन होगा? मठा भाव का प्रतियोगी कौन होगा? चटा भाव का प्रतियोगी कौन होगा? इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। चलो, तो उसमें अभाव क्या मिला था बाबा? घटा भाव मिला था ना। उसका प्रतियोगी कौन होगा? घट होगा। वन्नी होगा क्या? उसका प्रतियोगी घट होगा। अप्रतियोगी कौन हो जाएगा? अप्रतियोगित्व किस में जाएगा? यही तो लक्षण था, चला गया आपका। तदधिकरण वृत्तीय भावा प्रतियोगित्वम
याद रहेगा? एक एक लोग बोलो। तदधिकरण वृत्तीय भाव प्रतियोगित्वम व्यापकत्वम। क्या बोलो? तदधिकरण वृत्य भावा प्रतियोगित्वम व्यापकत्वम। तदधिकरण वृत्त्या भाव वृत्तिया नहीं, वृत्तीय भाव। तुमको तो इको अणची में ही तुम्हारी तो जान निकल जाएगी। वृत्त्या भाव प्रतियोगित्वम व्यापकत्वम। एक बार में बोला करो, वरना कोने में बैठो बाबा, सर पे चढ़ के मत बैठा करो, वरना कोने में बैठो वहाँ हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माथे पे चढ़ के बैठ जाए तो हमको लगता है वो सर पे कोई गलत बोलता है, तो पीछे बैठा करो वहाँ कोने में, ना हम तुमको पूछेंगे ना कुछ आवाज सुनाई देगी तुम्हारी। हाँ तदधिकरण वृत्य भावा प्रतियोगित्वम व्यापकत्वम। हाँ, क्योंकि एक बार इस तरह की गलती हो जाती है ना लड़कों की शुरुआत में, वृत्तिया भाव, वृत्तीय भाव की जगह वृत्ति, वो फिर बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा ना, तो भी उसकी आत्मा वृत्तिया भाव ही बोलेगी, सुधरेगा नहीं वो। ये होती, आप देखते नहीं हैं, जो बाल्यकाल में जो अध्यापक टाका लगा देता है ऐसी चीज़ों पे, तो फिर वो लड़का जिंदगी भर वैसे ही बोलता है। होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए हम लोग इस तरह का नहीं आई कि हमको उलूल जुलूल पैदा नहीं करने आया कि नहीं, साफ साफ बोला करो बिना गलती के। क्या बोले? तदधिकरण वृत्य भावा प्रतियोगित्वम व्यापकत्वम। तदधिकरण वृत्य भावा प्रतियोगित्वम वृत्तीय भावा प्रतियोगित्वम व्यापकत्वम। तदधिकरण वृत्य भावा प्रतियोगित्वम व्यापकत्वम। कुछ और ही बोला है, हैं? तदधिकरण वृत्य भावा तदधिकरण वृत्तीय भावा प्रतियोगित्वम व्यापकत्वम। आया कि नहीं आया? चलो घटाओगे एक बार, फिर से घटाया जाए। कुछ को व्यापक कौन है आपका? वन्नी धूम में वह्नि। किसकी अपेक्षा? धूम की अपेक्षा। जिसकी अपेक्षा उसी को तत् को पकड़ना, तत् से लिया जाएगा धूम। आया कि नहीं आया? तत् से लिया जाएगा धूम। तदधिकरण धूमाधिकरण क्या हो जाएगा देव? पर्वतादि, पर्वत चतुर गोष्ठ महान। खट से बोल दिया करो, उसी को शॉर्ट में पर्वत आदि कह दे तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। आया कि नहीं? ये तो धूमाधिकरण हुए। उसमें वृत्ति अभाव, उसमें रहने वाला अभाव, कौन अभाव मिलेगा? वन्य भाव मिलेगा क्या? कोई पूछेगा क्यों नहीं मिलेगा, तो क्या उत्तर देंगे? वन्नी है, वहाँ पर तो वन्नी है, तो वहाँ वन्य भाव नहीं मिलेगा। कौन भाव मिलेगा? घटा भाव। उस घटा भाव का प्रतियोगी कौन है बाबा? अप्रतियोगी कौन है? अप्रतियोगी तो किस में जाएगा? लक्षण समन्वय हो गया, न आया, यही है, बैठ गया ना। अच्छा, धूम जो है वो व्यापक है क्या? नहीं। वन्नी की अपेक्षा धूम व्यापक है क्या? नहीं। तो उसमें लक्षण नहीं ना जाना चाहिए? जरा घटा के देख ले जरा, है कि नहीं? अब तत् से किसको पकड़ा जाएगा? जिसकी अपेक्षा या व्याप्य बनाना है, व्यापक बनाना है, तो धूम को व्यापक वन्नी के, तो वन्नी को पकड़ा है, तत् के लिए वन्नी। तदधिकरण वन्य अधिकरण कौन हो जाएगा बाबा? जरा बोलो तो, बोलो ना भाई, वन्नी के अधिकरण नहीं मालूम है आप लोगों को? अयोगोलक, ये सब हो जाएंगे। अरे वन्नी के अधिकरण पूछ रहे, उसमें कौन रटने वाली बात है? वन्नी कहाँ कहाँ रहती है वो न पूछ रहे हैं। वन्य अधिकरण कौन हुए? अयोगोलक। क्या क्या तुम चार ही होते हैं क्या? हाँ, तो क्या तुम क्या सास? हाँ, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है न्याय पढ़ते पढ़ते लड़कों को, है ना। एक एक मास्क लगा के रखिए, इसकी जरूरत पड़ जाए जिसको लेने लगे, है नो। चलो, तो कौन हुए वन्य अधिकरण? आया कि नहीं? तो अयोगोलक भी हुआ कि नहीं हुआ? आया कि नहीं? वन्य का अधिकरण ही हुए। उसमें वृत्ति अभाव, कौन अभाव मिल जाएगा? धूमा भाव मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अयोगोलक। अरे वन्नी का अधिकरण अयोगोलक भी तो है। उस अयोगोलक में धूम का अभाव मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो मिल गया अभाव, धूमा भाव। उसका प्रतियोगी कौन हुआ? अप्रतियोगी धूम होगा क्या? अरे प्रतियोगी न हो गया, उस अभाव का अप्रतियोगी नहीं ना हुआ। अप्रतियोगी तो जाएगा, लक्षण नहीं गया। आया कि नहीं आया? अरे प्रतियोगी न धूम हो गया, अप्रतियोगी धूम नहीं हुआ, आगे लक्षण ही नहीं जाएगा। तो व्यापक का लक्षण धूम में नहीं है, तो वो व्यापक नहीं है, तो नहीं जाए तो ठीक है भाई। अरे व्यापक नहीं है, उसमें व्यापक का लक्षण नहीं जाना चाहिए। आया कि नहीं आया?
चल बन गया, यही व्यापकत्व है। बोल लोगे क्या है? एक एक लोग बोलो। तदधिकरण वृत्तीय भावा प्रतियोगित्वम व्यापकत्वम। तदधिकरण वृत्य भावा प्रतियोगित्वम व्यापकत्वम। तदधिकरण वृत्तीय भावा प्रतियोगित्वम व्यापकत्वम। तदधिकरण कृत्य भावा प्रतियोगित्वम व्यापकत्वम। तदधिकरण वृत्या भावा प्रतियोगित्वम वृत्तीय भावा। यहाँ से भूत निकल के वहाँ चढ़ गया। वृत्तीय भावा। हमारे यहाँ एक संकट कष्ट भंजन देव है गुजरात में, हमारे यहाँ एक वो है कि नहीं है, सारंगपुर एक जगह का नाम है। तो वहाँ पर भूत भगाने के लिए लोगों को लेके आते हैं जिसको भूत चढ़ गया हो ना तो उसको ले आते वहाँ पर भूत भगाने के लिए। तो वहाँ पर पंडित जी बिठा के उसका भूत भगाते, मंत्र संत्र बोल करके धागा वागा बांध देंगे, ये कर देंगे तो भूत भाग जाएगा। तो वो भूत निकल के जाएगा कहाँ? कोई अन्यत्र ही न जाएगा, तो एक जगह से दूसरी जगह चढ़ेगा वो मान लीजिए इसको धागा बांध दिया तो वहाँ से निकला फिर जाएगा, किसी को चढ़ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर होता है, इसको धागा बांधा वो कष्ट भंजन देव वाला है कि नहीं है? कष्ट भंजन महाराज जी का धागा बांधा इसको, उसको भूत सवार था पहले वृत्तिया भावा, तो उसको तो धागा बांध दिया तो वहां से तो भूत भगा कि भैया डांट डबाट हो चुकी है, लेकिन वो भूत जाएगा कहाँ? कहीं तो बैठेगा। तो बगल वाले के सर पे चढ़ गया, अब इसको अलग से धागा बांधो भैया, तब जाके सबों का भूत भागे। अब बगलौल तरीका वृत्तिया भावा बोल रहा है बेवकूफ। तदधिकरण वृत्या भावा। कितने साल से काशी में हो तुम? तो शर्म करो, 3 साल से पड़े हो यहाँ काशी की रोटी तोड़ रहे हो तो। तदधिकरण वृत्या भावा प्रतियोगित्वम। अब उधर का भी है वृत्तीय भावा प्रति, अरे वृत्तीय भाव प्रतियोगी कह दोगे तो उलट पड़ जाएगा। भावा प्रतियोगित्वम। क्या होगा? तदधिकरण वृत्य भावा प्रतियोगित्वम व्यापकत्वम। हाँ, अरे नहीं आता है तो पीछे बैठा करिए पंडित जी, एक बार में नहीं पकड़ पाते हैं तो, है कि नहीं है? न्याय का पाठ है, आगे मत बैठा करिए। वही लोग बैठे जिसको सहूर हो बोलने का और पद पदार्थ एक बार में पकड़ने का सामर्थ्य रखते हो, तो वही लोग बैठो, वरना पीछे बैठो। उधर भी एक गद्दी लगी, वहीं जाके चले जाओ, है कि नहीं? और यहाँ से सुनो, जैसे माइक में सुनते हैं ना भागवत कथा, वैसे ही वहाँ दूर से सुनिए तो कोई दिक्कत नहीं। आया कि नहीं? यहाँ आए रहेंगे आपके सामने और अंड का संट बोलेंगे तो कैसे होगा? आ गया? यही है व्याप्यत्व और व्यापकत्व। किन नाम व्याप्यत्वम, किन नाम व्यापकत्वम, सब लड़कों को अच्छे से आना चाहिए। अभ्यास करिएगा और बढ़िया से इसको घटाइएगा, है कि नहीं है? अरे व्याप्य का लक्षण व्याप्य में जाना चाहिए, व्यापक वो दूसरे में नहीं, व्यापक में नहीं जाना चाहिए, और व्यापक का लक्षण व्यापक में जाना चाहिए, व्याप्य में नहीं जाना चाहिए। तो यही आपको बारी बारी से घटाएंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे तो बैठ जाएगा। कभी भी आपको गच्चा नहीं खाएंगे कौन व्याप्य है कौन व्यापक है, आया कि नहीं? और मोटा मोटी देखने का तरीका तो आप लोग जानते ही है, ठेठ भाषा में अधिक देश में रहने वाला पदार्थ व्यापक है और न्यून देश में रहने वाला पदार्थ व्याप्य है। तो इस तरह से पकड़ करके आप लोग घटाइएगा, लेकिन लक्षण आना चाहिए। आगे से कभी भी व्यापक चाहे व्याप्य शब्द प्रयोग होगा तो हम लक्षण ही घटवाएंगे। ये अधिक देश से और न्यून देश करने से नहीं चलेगा। आया कि नहीं आया? नहीं समझे? ये कर लिया, ठीक है ना? तो वन्नी धूम में व्याप्य व्यापक आपको पता चल गया ना बाबा, है ना? कौन है व्यापक, कौन है व्याप्य? व्याप्य है, किसी लड़के को संदेह नहीं है। बैठ गया ना? चल ये सब है। अब यहाँ वापिस प्रकृति में आओ बाबा, क्या कहे हैं, है कि नहीं है? साहचर्य नियमों व्याप्ति, यही न कहे कि साहचर्य का सामानाधिकरण्य का जो नियम है वही व्याप्ति है। इसको अब दोनों टीकाकार लोग, न्यायबोधिनीकार और पदकृत्यकार बढ़िया से स्पष्ट करेंगे कि क्या है साहचर्य नियम, आया कि नहीं? लेकिन एक बात आप लोग जानिए, आगे जाके बताया जाएगा। व्याप्ति जो होती है वो 2 प्रकार की होती। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती। एक होती अन्वय व्याप्ति, एक होती है व्यतिरेक व्याप्ति। क्या बाबू? अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति, ठीक है ना? अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, ठीक है ना? 2 तरह की व्याप्ति होती है। उसमें जो पहली वाली कौन सी है? अन्वय व्याप्ति। वो अन्वय व्याप्ति भी 2 प्रकार की है। वो अन्वय व्याप्ति भी 2 प्रकार की। क्या व्याप्ति है? पूर्व पक्ष व्याप्ति और सिद्धांत, उत्तर पक्ष कह दो चाहे सिद्धांत कह दो,
और उत्तर पक्ष जो है वही सिद्धांत, तो सिद्धांत व्याप्ति आया क्या ना। तो पूर्व पक्ष व्याप्ति और सिद्धांत व्याप्ति लग जाएगा। ठीक हुआ। व्याप्ति दो तरह की, सबसे पहले अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति दो प्रकार की, सिद्धांत व्याप्ति आया कि नहीं। तो दोनों टीकाकार लोग व्याख्या करेंगे, अब व्याप्ति का विस्तार से निरूपण करेंगे, लेकिन इतनी बातें जाने रही है, ठीक है ना। तब ना ग्रंथ समझे। चलो अब चला जाए। तो कौन सी पढ़ोगे पहले, न्याय बोधिनी की पदकृत्य? पदकृत्य पढ़ो। चलो आप लोग कहें वैसे तो हम चलने वाले हैं, आया कि नहीं आया। क्या कहा था वो पहले दिन आके, देव को 10 बजे गुरुजी टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। तो हम कहे अब 10 बजे से तो कभी पाठ होने से रहा, आया कि नहीं। चलो ये बड़े विचित्र लोग हैं। किसको पढ़ा जाए? पदकृत्य पढ़ा जाए कि नहीं। अरे पदकृत्य समझ लो, छोटा है, फिर बाद में न्याय बोधिनी भी पढ़ लेंगे, सरल है ये, सब आ जाएगा, आया कि नहीं। ठीक है ना। तो चलो, लेकिन ये भूमिका जो बताई बाबू, जितने पद पदार्थ बताए इसकी बात में, वो सब बाबू बिठाइए, उसको याद कर लीजिए, है ना। क्योंकि इन सब शब्दावली का अभी बार बार प्रयोग होने वाला है ना। तो अब इसको भूलने से, अंट संट बोलने से काम चलेगा नहीं, आया कि नहीं आया। इसको अच्छे से करिए। अब ग्रंथ चला जाए, पदकृत्यकार क्या व्याख्या कर रहा है, ठीक है ना। चलो चलो, क्या आया? यत्र यत्रेति, यत्र यत्रेति, प्रतीक ले लिए सीधा मूल ग्रंथ का और व्याख्या का। चलो। यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्राग्नि इति व्याप्तेः अभिनय, ये व्याप्ति का लक्षण नहीं है बाबा, ध्यान रखना। ये व्याप्ति का अभिनय मात्र है ना, बोल करके दिखाया मात्र जा रहा है कि जहाँ जहाँ तुम है वहाँ वहाँ वन्नी, ये करके अभिनय करके क्या किया है, व्याप्ति यहाँ वन्नी और धूम की व्याप्ति है, ये दिखाया। वन्नी की व्याप्ति धूम में रह रही है, बताया जा रहा है। केवल वो व्याप्ति का लक्षण वक्षण नहीं है। इति व्याप्ते है अभिनय, न तो व्याप्ते है लक्षण, आया कि नहीं है, यही जानना है। पर आगे चलो। यत्र नहीं, तत्र साहचर्य नियम इति लक्षणम, वो मूल ग्रंथ में, तत्र मतलब उस मूल ग्रंथ में जो साहचर्य नियम, ये जो अंश है, ये लक्षण है। समझे कि नहीं समझे? ये लक्षण है, स्पष्ट कर दिए भाई। अरे वो तो खाली अभिनय है, एक दृष्टांत मात्र घटा करके दिखा रहे, आया कि नहीं। लक्षण क्या है? वही लिखा, तत्र मतलब उस मूल ग्रंथ साहचर्य नियम इति लक्षणम। और लक्ष्य कौन हो जाएगा इसका? व्याप्ति, आया कि नहीं आया। व्याप्ति जो है उसका लक्ष्य हो जाएगा, ये उसका लक्षण होगा। चलो क्या करना है, आगे चलो। सहचरति इति सहचरस्तस्य भावः साहचर्यम्, सहचरति इति सहचरः, साथ साथ रहे, साथ रहे उसी को सहचर कहते हैं। और सहचरस्य भावः साहचर्यम, ये सब बता दिए है ना। साहचर्यम बराबर सामानाधिकरण्यम, सामानाधिकरण्यम इति यावत्, देखो कर दिए ना। पढ़ो, लगाओ ध्यान से, पंक्ति लगाओ। सहचरति इति सहचरः तस्य भावः साहचर्यम बराबर सामानाधिकरण्यम इति यावत्। तो साहचर्य कहो चाहे सामानाधिकरण्य कहो, एक ही बात है। समान है अधिकरण जिसका, उसको समानाधिकरण कहते हैं। और समानाधिकरणस्य भावः सामानाधिकरण्यम, आया कि नहीं। शब्दों में उलझिएगा मत। समानाधिकरण, साथ साथ रहने वाले जो पदार्थ है उसको समानाधिकरण कहेंगे। जैसे वर्णी और धूम, वो समानाधिकरण है। अरे समानम अधिकरणम ययोः, दो है इसलिए ययोः कह दिए, है कि नहीं। चाहे एक तो होगा नहीं, है कि नहीं, दो ही होंगे, उन्हीं का ना समान अधिकरण कहेंगे। तो समानम अधिकरणम ययोः ते समानाधिकरणे, दो होगा। और तयोः भावः समानाधिकरण्यम, ऐसे चलेगा, आया कि नहीं। समान है अधिकरण जिसका, आया कि नहीं। तो वन्य और धूम का समानाधिकरण है कि नहीं है कि नहीं। तो समान है अधिकरण जिसका, उसको समानाधिकरण कहेंगे। तो समानाधिकरण पदार्थ कौन हुए? वन्य और धूम। वन्य का समानाधिकरण धूम होगा, आया कि नहीं आया। और समानाधिकरण उसमें रहने वाला धर्म हो जाएगा। तो समानाधिकरण में सामानाधिकरण्य रहेगा। तो अंतर समझ रहे हैं कि सभी बराबर, समानाधिकरण को चाहे सामानाधिकरण्य कहो, सब बराबर नहीं ना कहो। समानाधिकरण मतलब साथ साथ में रहने वाले पदार्थ को समानाधिकरण पदार्थ कहेंगे।
और उसमें रहने वाला जो धर्म है वो सामानाधिकरण्य है। आया कि नहीं? तो साहचर्यम बराबर सामानाधिकरण्यम। इति यावत्। चलो हो गया। और तस्य नियमो व्याप्ति, केवल सामानाधिकरण्य ये व्याप्ति नहीं है, साथ साथ रह जाए बस केवल। तो देव और वैदेही शरण भी अभी साथ साथ रह गए, तो क्या उनकी व्याप्ति बन गई क्या? नहीं। दोनों की नहीं, वो व्याप्ति नहीं है। आया कि नहीं? जैसे धन और सुख की व्याप्ति नहीं है। जहाँ जहाँ धन है वहाँ वहाँ सुख है, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है। सामानाधिकरण्य तो हो सकता है दोनों का। मान लीजिए कोई आदमी धनी है, सुखी भी है कि नहीं है, तो सामानाधिकरण्य देखने में मिल जाएगा कहीं, लेकिन उतने मात्र से व्याप्ति नहीं होती है। सामानाधिकरण्य का नियम होना, साहचर्य का नियम होना, तस्य नियमो व्याप्ति, साहचर्य से नियमो व्याप्ति। तो देखो वहाँ धन और सुख में साहचर्य का नियम नहीं ना है, तो किसका? सुख और धन का नियम नहीं, नियम है ना, साहचर्य नहीं ना है भाई। अरे बहुत सारे देखे जाते हैं धनी आदमी जिसके पास धन तो बहुत सारा है, लेकिन ऐसा रोग हो गया है, ऐसा बीमारी उसको हो गई है कि न कुछ खा सकता है न कुछ पी सकता है, वेंटिलेटर पे पड़ा है, सांस लेने के लिए भी मशीन लगाया गया। आया कि नहीं आया? तो धन तो उसके पास पुष्कल है, करोड़ों की वो संपत्ति है उसके पास, कितनी जायदाद है उसके पास, लेकिन सुख का वहाँ नामो निशान नहीं है। आया कि नहीं है? तो जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ वो सुख होता है, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं ना है बाबा, है क्या? तो ये साहचर्य तो है दोनों का, सामानाधिकरण्य तो मिल जाएगा। आया कि नहीं आया? लेकिन साहचर्य का नियम नहीं है कि नहीं? साहचर्य नियम नहीं है, इसलिए वहाँ व्याप्ति नहीं है। तो केवल साहचर्यम व्याप्ति कह देते तो धन और सुख की भी व्याप्ति हो जाती है, हो जाती कि नहीं हो जाती? लेकिन हमने साहचर्य व्याप्ति नहीं कहा, साहचर्य नियमो व्याप्ति ये कहा। लगा कि नहीं लगा? वही लिखे तस्य नियमो व्याप्ति इत्यर्थ। ये मूल को इन्होंने अक्षरशः लगा दिया। लगा कि नहीं लगा? नहीं समझे? चलो आगे चलो, क्या कह रहे हैं? अव्यभिचरितत्वम्। अब उसको थोड़ा और स्पष्ट करके परिष्कृत करने जा रहे हैं। आया कि नहीं? सच अव्यभिचरितत्वम्। साहचर्य नियम क्या है भैया? जिसको आपने व्याप्ति कहा, साहचर्य नियमों व्याप्ति, वो साहचर्य नियम हो क्या भैया? और व्याप्ति होगी क्या? अव्यभिचरितत्वम्। क्या है कि नहीं? अव्यभिचरितत्वम्, वही लिख दिए, सच अव्यभिचरितत्वम्। तो अव्यभिचरितत्वम् व्याप्ति ही, यही ना आ जाएगा। अभी वो धीरे धीरे खोलेंगे, उसमें घबराइए नहीं, खोलने वाले हैं ना। अव्यभिचरितत्वम् व्याप्ति ही, यही ना आ गया। अरे साहचर्य नियम का ही इन्होंने क्या लगाया? अव्यभिचरितत्वम्। आया कि नहीं? अब चलो और स्पष्ट करेंगे आगे। सच अव्यभिचरितत्वम्। अव्यभिचरितत्व क्या है भैया? ये आप उठा के ले आए सीधा, अव्यभिचरितत्वम्। अव्यभिचरितत्व क्या चीज है? तो कहा तच्च व्यभिचाराभाव, व्यभिचार का अभाव, यही अव्यभिचरितत्व है। आया कि नहीं आया? व्यभिचार का अव्यभिचरित और वही व्याप्ति है, उसी को ना व्याप्ति का। तो व्यभिचारा भावो व्याप्ति, अव्यभिचरितत्वम् व्याप्ति, साहचर्य नियमो व्याप्ति। कोनो शब्द से इनके अनुसार कहो, कोई दिक्कत नहीं है। लग गया? तो अव्यभिचरितत्व मतलब व्यभिचारा भाव, व्यभिचार का अभाव। अब बाबा हमको इसमें व्यभिचार क्या है यही नहीं पता है, व्यभिचार ही नहीं पता, व्यभिचार का अभाव कहाँ से जान लेंगे? व्यभिचार तो जाने पहले, तब ना व्यभिचार का अभाव जान पाएंगे। तो वही आगे बताएंगे। चलो पहले तच्च व्यभिचारा भाव। अब उसमें व्यभिचार क्या है भैया? तो उसको अब बता रहे। व्यभिचारश्च साध्या भाववद वृत्तित्वम्। ए दो हल है भैया, साध्या भाववद वृत्तित्वम्। हाँ वहाँ नहीं किया है, थोड़ा कटा हुआ है, तो सही बना लो। दो को हल करो भैया, गड़बड़ा जाएगा हिसाब। साध्या भाववद वृत्तित्वम्। साध्या भाववद वृत्तित्वम् व्यभिचार है कि नहीं? साध्या भाववद वृत्तित्वम् व्यभिचार। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ, यही व्यभिचार है। साध्या भाववद वृत्तित्वम्
व्यभिचारा, हाँ आया कि नहीं? चलो, और अब व्यभिचारा भाव किसको कह देंगे? साध्या भाववद अवृत्तित्वम। अरे अ जोड़ दिया जाए, वृत्तित्वम न कह करके अवृत्तित्वम कह दिया जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? व्यभिचारा भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और वही आपकी व्याप्ति बन जाएगी, यही ना होगा? वही लिखे पढ़ो, व्यभिचारश्च साध्या भाववद वृत्तित्वम, हाँ तथा च साध्या भाववद वृत्तित्वम व्याप्ति तिहि इति पर्यवसन। आया कि नहीं आया? अरे साध्या भाववद वृत्तित्वम तो व्यभिचार हुआ है कि नहीं? साध्या भाववद वृत्तित्वम क्या हो जाएगा? व्यभिचारा भाव हो जाएगा, और यही व्याप्ति है। इति पर्यवसनम, लगा कि नहीं लगा? घटाएंगे, इसमें घबराएंगे, पहले जो कह रहे हैं इसे ऊपर ऊपर से तो समझ लीजिए, फिर तो घटा के हम लोग समझने ही वाले हैं। तो क्या कर दिए? साध्या भाववद वृत्तित्वम व्यभिचारा, और व्यभिचारा भाव यही व्याप्ति है, तो व्यभिचारा भाव क्या हो जाएगा? हम यही व्याप्ति हो जाएगी। साध्या भाववद वृत्तित्वम यही व्याप्ति है, यही ना निष्कर्ष निकला? नहीं समझे तो बोल पाएंगे का नाम व्याप्ति ही, तो क्या कहोगे? साध्या भाववद वृत्तित्वम व्याप्ति। क्या? साध्या भाववद वृत्तित्वम व्याप्ति, साध्या भाववद वृत्तित्वम वद वृत्तित्वम, थोड़ा के ऊपर जोड़ देना, वरना पता चला व्यभिचार का बोल दिए। साध्या भाववद वृत्तित्वम व्याप्ति, साध्या भाववद वृत्तित्वम व्याप्ति, साध्या भाववद वृत्तित्वम, साध्या भाववद वृत्तित्वम व्याप्ति। अरे साध्या भाववद वृत्तित्वम व्याप्ति, साध्या भाववद वृत्तित्वम व्याप्ति। अशुद्ध अशुद्ध, ये सब वो भूत वहां से निकला, दो में चढ़ गया। आया कि नहीं? अरे बाबा एक बार से याद रखो, इतना टाइम लोगे तो कब होगी तर्क संग्रह? आया ना? तो साध्या भाववद वृत्तित्वम व्याप्ति, आया कि नहीं आया? चल अब यहाँ पर घटाए जरा, समन्वय करे तो समझ में आए। लच्छा कही तो दिए कि ये व्याप्ति है, आया कि नहीं आया? तो देखा जाए बाबू, इसको घटाया जाए, एक उदाहरण के तौर पर एक स्थल लिया जाए, तब न समन्वय करेंगे। तो अनुमान स्थल एक लेते हैं बाबू, पर्वतो वह्निमान धूमात। क्या अनुमान का स्थल ले लिए? पर्वतो वह्निमान धूमात। ये अनुमान का स्थल एक हमने पकड़ा, ठीक है ना? क्या लिए बाबू? पर्वतो वह्निमान धूमात। इसमें कोई लड़का बता सकता है कि इसमें कौन पक्ष है, कौन साध्य है, कौन हेतु है? बता सकता है कोई? है? तुमको नहीं आ रहा है? क्या क्या पक्ष है? पर्वत। अरे जिसमें किसी वस्तु की सिद्धि की जाए वो पक्ष है। तो पर्वत में न वन्नी की सिद्धि कर रहे हैं, तो पर्वत जो है वो पक्ष बन जाए। जिसके द्वारा सिद्धि करे आप, तो वन्नी की सिद्धि उसमें कर रहे पर्वत में, तो किसके द्वारा कर रहे हैं? धूम को देख के, धूम के द्वारा न कर रहे हैं। तो जिसके द्वारा कर रहे उसको कहते हेतु। साधन शब्द भी कह देते, हेतु कहते हैं। हेतु प्रसिद्ध शब्द वही रखे, हेतु। हेतु कौन हो जाएगा? धूम। आया कि नहीं आया? और जिसकी सिद्धि कर रहे बाबा वो साध्य हो जाएगा। तो कौन साध्य? तीनों चीज पहचानना जानेंगे। पर्वतो वह्निमान धूमान, ये अनुमान स्थल लिया। क्या लिया ये? ये क्या है? ये अनुमान स्थल। अनुमान स्थल एक पकड़ा है कि नहीं? तो पहला तो इसमें जो है वो पक्ष है, दूसरे नंबर पे जो है वो साध्य है, और तीसरे नंबर पे जो है। लेकिन अब आपको ऐसे पहला दूसरा करने की जरूरत नहीं है, आप साफ साफ पकड़ लिए है ना कि कौन साध्य है, कौन पक्ष है, कौन हेतु है। आया कि नहीं? तो चलो पकड़े रहोगे। और इसके आगे कभी कभी एक और चीज जोड़ दी जाती है, महानसवत, है कि नहीं? पर्वत वहनी वाला है धूम के होने से। कैसे? तो महानसवत, महानस की तरह। जैसे महानस में धूम रहता है वहाँ वन्नी भी रहती है। तो ये महानसवत, ये जो चौथे नंबर पे कभी कभी बोल दिया जाता है, हमेशा नहीं बोलते। तो ये जो महानस है वो दृष्टांत बन जाता है। क्या बन जाता है? उदाहरण, दृष्टांत उसको कह सकते हैं। आया कि नहीं? तो चार चीज होती है, लेकिन वो चौथे वाले का हमेशा बोलते ऐसा जरूरी नहीं, कभी कभी नहीं भी बोलते तो चलता है। लेकिन आए तो जाने रहना है ना कि
कोई पर्वतो वह्निमान धूमात् महानसवत्, ऐसा यदि अनुमान स्थल का प्रयोग किया तो कौन पक्ष है, कौन साध्य है, कौन हेतु है और कौन दृष्टांत है, कौन उदाहरण है, बता सकते हैं? बताएगा वैदेही शरण बताए जरा, एक लोग बता दे, थाली पुलाक न्याय नो परीक्षण करे। पर्वत ये पक्ष है, वहनी साध्य है, धूम हेतु है और महानसवत ये दृष्टांत। महानसवत दृष्टांत नहीं है, बगलोल महानस दृष्टांत है। वो वती प्रत्यय तो वो तुल्य अर्थ में हुआ है कि नहीं है? महानस दृष्टांत है, ध्यान रखो। क्या होगा बोलो? आयुष छटपटा रहा है बोलने के लिए। पक्ष पर्वत है, साध्य वन्नी है, हेतु धूम है और महानस दृष्टांत है। महानस दृष्टांत हो जाएगा। न आया, यही है। इतना चीजें जाने रहो, कोई भी बोले। चलो तो ये कर लिया। यहाँ पर जो ये धूम हेतु के द्वारा हम वन्नी की सिद्धि कर रहे हैं, है कि नहीं है? तो ये धूम हेतु जो है वो वन्नी की सिद्धि करने में समर्थ है कि नहीं, जरा बताओ। है ना? क्योंकि जहाँ जहाँ धूम रहेगा वहाँ वहाँ वन्नी रहती है। तो ये धूम जो है वो आपका बाबू सद्धेतु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सद्धेतु। याद रहेगा? सत हेतु, सही हेतु, सच्चा हेतु, सद्धेतु। आया कि नहीं आया? तो सद्धेतु है। कौन है? धूम। सद्धेतु है क्योंकि धूम तो जो है बाबू कितनी जगह रह रहा है? केवल 4 जगह। क्या 4 जगह? आया कि नहीं? वन्नी जो है वो कहाँ जगह? अयो बोल। तो जहाँ जहाँ धूम रह रहा है वहाँ वहाँ तो वन्नी रह रहे नहीं। वन्नी अधिक में रहे, साध्य अधिक में रहे, कोई दिक्कत नहीं। साध्य अधिक में रहे हमको कोई हर्जा नहीं है। आया कि नहीं? लेकिन हेतु जो है जहाँ जहाँ रह रहा है वहाँ वहाँ साध्य रह रहा है कि नहीं रह रहा है? तो वो हेतु जो है वो साध्य की सिद्धि कर सकता है। कर सकता है कि नहीं सकता? ऐसा हेतु मान लीजिए बना दे, ऐसा हेतु बना दे कि जो साध्य की अपेक्षा या अधिक में रहता हो, तो उसके द्वारा साध्य की सिद्धि हो सकती है, है ना? मान लो इसी अनुमान को हम उलट दे, पर्वतो धूमवान वन्य है, ये कह दे पर्वतो धूमवान वन्य है। इसमें जरा बता दो तो कौन पक्ष, कौन साध्य, कौन हेतु हुआ? देव पक्ष हुआ, साध्य धूम हुआ और हेतु वन्नी। हेतु वन्नी हो गए। उलट दिया बस उसका, और कुछ नहीं है। यहाँ पर वन्नी हेतु के द्वारा आप धुएं का अनुमान कर सकते हैं क्या? धूम को सिद्ध कर सकते हैं क्या? नहीं न कर सकते हैं बाबा, है? क्योंकि धूम को छोड़ करके भी वन्नी रहती है ना। साध्य जो आपका धूम है उसकी अपेक्षा या वन्नी जो है वो अधिक देश में रहती है कि नहीं रहती? तो वो वन्नी कैसे धूम को सिद्ध कर पाएगी क्या? क्योंकि धूम को छोड़ करके रहती है ना। तो वन्नी है तो हम कह नहीं सकते कि वहाँ धूम होगा ही, नहीं ना कह सकते। तो ये वन्नी हेतु जो है वो बाबू असद्धेतु हो जाता है। क्या हो जाता है? असद्धेतु हो जाता है। समझ में? सद्धेतु और असद्धेतु। पर्वतो वह्निमान धूमात में धूम हेतु कैसा हेतु है? और पर्वतो धूमवान वहने में वन्नी जो है वो असत हेतु है। आया कि न आया? लगा? ये सब बातें समझ रही? हो गया। अब आइए हमारा व्याप्ति जो है क्या बनी थी? व्याप्ति का समन्वय करना है नो। तो व्याप्ति क्या हमारी बने? साध्या भाव वद वृत्तित्वम, यही ना व्याप्ति बनी थी। क्या बनी? व्याप्ति ही बोल लिया करो पीछे। साध्या भाव वद वृत्तित्वम व्याप्ति, यही व्याप्ति है। आया कि नहीं आया? साध्या भाववद अवृत्तित्वम, यही व्याप्ति है। ये जो व्याप्ति है बाबू, इसका लक्ष्य कौन है बाबू? सद्धेतु। सद्धेतु इसका लक्ष्य है इस व्याप्ति का। व्याप्ति जो है वो सद्धेतु में रहनी चाहिए, ये हमको अभिष्ट है। और असद्धेतु में नहीं रहनी चाहिए। आया कि नहीं आया? सद्धेतु में रहेगी तो लक्षण समन्वय, असद्धेतु में चली जाएगी तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं? व्याप्ति का लक्ष्य कौन होता है? सद्धेतु। अलक्ष्य कौन होता है? आया कि नहीं आया? तो चलो स्थल हमारा लिया पर्वतो वह्निमान धूमात्, ये स्थल लिया।
ये धूम हेतु जो यहाँ पर है, ये सद हेतु के है कि असद हेतु है? सद हेतु। इसमें व्याप्ति रहनी चाहिए, है ना? व्याप्ति का लक्षण जाना चाहिए। आया कि नहीं? क्या है व्याप्ति का लक्षण? साध्या भाव वृत्तित्वम व्याप्ति। तो अब समन्वय किया जाए भैया, है कि नहीं है? जाना चाहिए, इसमें समन्वय किया जाए, जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखे जरा। साध्य कौन है बाबू यहाँ पर? वन्नी। सब लड़कों को पता है कि नहीं? साध्यो वन्नी, साध्य हो गया वन्नी। साध्या भाव क्या होगा बाबा? वन्य भाव। साध्या भाव हो जाएगा वन्य भाव। तद्वत साध्या भाववत कौन हो जाएगा? वन्य भाववत। वन्य भाव वाला कौन हो जाएगा? तो बताएगा, मुंह उसी का फटा हुआ है तो वही बताएगा। वन्य भाव वाला कौन हो जाएगा? पर्वत। अरे जल हो जाएगा। पकड़ लो ना बाबा को। आदि मिर्चा का है उसमें घुसेर रहा है, जल हो जाएगा। वन्य भाववत। अरे वन्य का अभाव कहाँ रहेगा? जल में न रहेगा, सीधी सीधी बात है। तो वन्य भाववत जल हो गया। उसमें वृत्ति, उसमें कौन रहेगा? वृत्ति कौन होगा बाबा? मीन आदि, मछली आदि, मछली रहेगी, नौका रहेगी, शैवाल आदि रहेगा, यही ना सब पदार्थ रहेंगे। तो वृत्ति हुआ मीन आदि। आया कि नहीं? अब वो धूम उसमें वृत्ति होगा क्या? जरा बताओ जरा। नहीं ना होगा। जल में वृत्ति धूम होता है क्या? नहीं होता। अवृत्ति कौन हो जाएगा? अवृत्तित्व किस में जाएगा? धूम में चला जाएगा। तो लक्षण समन्वय हो गया। अरे सद्धेतु में आपका व्याप्ति का लक्षण चला गया तो समन्वय हो गया ना बाबा। सद्धेतु उसका लक्ष्य था। लगा कि नहीं लगा? बोलो क्या लक्षण है व्याप्ति का? आया कि नहीं? अच्छा, धूमवान वन्य है, पर्वतो धूमवान वन्य है, उल्टा स्थल लिया था। यहाँ जो ये वन्य हेतु है, ये कैसा हेतु? सद हेतु है क्या? क्यों असद हेतु है? कोई आप कह दिया असद हेतु है, क्यों असद हेतु है? क्योंकि वो साध्य की अपेक्षा धूम की अपेक्षा अधिक में रहती है, तो वो सद हेतु नहीं हो सकती है। अरे जो हेतु साध्य की अपेक्षा अधिक में रह जाए वो सद हेतु होगा? वो साध्य की सिद्धि हो नहीं पाएगी उससे, वो सद हेतु होगा, असद हेतु। आया कि नहीं? सीधे सीधे पहचान लो कि सद हेतु है, असद हेतु है ना। तो उसमें लक्षण आपका व्याप्ति का लक्षण नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं? तो देख के देखे भैया जा रहा है कि नहीं जा। तो साध्य कौन हुआ यहाँ पर? धूम। अरे पर्वत वो धूमवान वन्य है, इसी स्थल में न करे। तो साध्य कौन हुआ? साध्या भाव क्या होगा? धूमा भाव हो जाएगा। साध्या भाव क्या हो जाएगा? धूमा भाववत कौन हो जाएगा? बता सकते हो कोई एक पद पकड़ो। धूमा भाव वाला अयोगोलक। देखो बुद्धिमान लोग सीधे अयोगोलक को ही पकड़े। अयोगोलक होता है ना, अरे धूमा भाव वाला अयोगोलक हो गया। उसमें वृत्ति वन्नी है कि नहीं है? वृत्ति वन्नी है। अवृत्ति होगा क्या? अवृत्तित्व उसमें जा पाएगा क्या? तो नाति व्याप्ति ही। अरे अतिव्याप्ति नहीं होगी। अलक्ष्य में लक्षण नहीं जाए तो अतिव्याप्ति नहीं ना होगी, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। समन्वय आया। लक्षण व्याप्ति का स्वरूप कुछ पता चला? क्या है व्याप्ति बाबा? है ना? साध्या भाववद वृत्तित्वम व्याप्ति। ठीक हुआ, एकदम आया ना? घटा पाओगे? घटाओ जरा वही शरण, तुम घटाओ। पर्वतो वह्निमान धूमा, ये स्थल है, यहाँ धूम है, तुम्हें लक्षण समन्वय करना है तो करो। साध्य हो गया वहनी, साध्या भाव, वहन्या भाव। वन्या का देखो, वन्य भाव हो गया जलादि। ए साध्या भाव वन्य भाव हुआ। वन्य भाव, हाँ, और वन्य भाव वद हाँ, जलादि। वन्य भाववत जलादि होंगे। आएगा? वन्य भाव जलादि नहीं है। अरे वन्य भाव तो अभाव पदार्थ है, वो कैसे जल हो जाएगा? वो तो द्रव्य भाव पदार्थ है। तब फिर ऐसी खिचड़ी मत पकाओ, फिर से घटाओ। साध्य हुआ वहनी, साध्या भाव वन्य भाव, वन्य भाव। ये तुमको आप लोगों को ये कहाँ से समस्या है? वन्य भाव। हाँ, वन्य भाव वद जलादि। जलादि जल हो जाएगा। एक पकड़ो ना बाबा, जल जलरद पकड़ लो। चलो जलरद, एक ही शब्द का प्रयोग करे, अलग अलग नहीं। बात वही है ना, जलरद। हाँ, वन्य भाव वद जलरद। और उसमें अवृत्ति, उसमें पहले वृत्ति तो बताओ। वृत्ति कौन है ये बताओगे? नहीं, अवृत्ति पे पहुंच जाओगे। वृत्ति है मीन आदि।
उसमें वृत्ति मतलब रहने वाले पदार्थ कौन है वो? विनादि। विनादि, वृत्ति विनादि हुई है। और अवृत्ति कौन हो जाएगा? धूम। धूम, अवृत्ति हो जाएगा। अवृत्तित्व किस में जाएगा? धूम में चला गया। लक्षण समन्वय हो गया। आया कि नहीं? पर्वतो धूमवान वन्य है, यदि ये स्थल ले तो यहाँ लक्षण वन्य में जा, ये वन्य आपका लक्ष्य है कि अलक्ष्य है? अलग से अलक्ष्य है, तो लक्षण उसमें नहीं आना चाहिए। तो देखो जरा समन्वय करके जा रहा है कि नहीं जा रहा है। साध्य हुआ, पर्वतो धूमवान वहन है, हाँ ये स्थल है। इसमें साध्य हुआ धूम और साध्य भाव हुआ, साध्य भाव नहीं, साध्या भाव। साध्या भाव हुआ धूमा भाव और साध्या भाव वध हुआ धूमा भाववत कौन होगा? अयोगोलक हो जाएगा। अयोगोलक धूमा भाव वाला। ये समझ भी रहेगी, खाली रट ली है रटू पोपट की तरह। अरे धूमा भाव वाला अयोगोलक है ना बाबा, धूम के अभाव वाला जो अयोगोलक, उसमें वृत्ति कौन हो जाएगी? वहने की वृत्ति हो जाएगी, वन्नी वृत्ति हो जाएगा। वहनी वृत्ति हो जाएगी। वृत्तित्व ही वन्नी में जाएगा, अवृत्तित्व जाएगा क्या? जाएगा। तो नाति व्याप्ति ही, अधिव्याप्ति नहीं होगी। समझे? नहीं समझे? क्या बना व्याप्ति का स्वरूप? क्या बना? यही व्याप्ति का स्वरूप लक्षण है, स्वरूप है, व्याप्ति स्वरूप है। आया कि नहीं? व्याप्ति का लक्षण नहीं है बाबू, व्याप्ति का स्वरूप यही व्याप्ति है। समझना बात को, यही व्याप्ति है। आया कि नहीं? और व्याप्ति सद हेतु में रहनी चाहिए, असद हेतु में नहीं रहनी चाहिए। सद हेतु इसका लक्ष्य है, असद हेतु इसका अलक्ष्य है। बात बैठ रही कुछ नहीं समझे? चलो यही कर लिए। एक बार व्याप्ति का लक्षण सब लोग साथ में बोले तो बात बने। साध्या भाव वध वृत्तित्वं व्याप्ति। वही तो लिखे थे, जहाँ से छोड़े थे वहाँ से बोलो ना बाबा। साध्या व्यभिचारश्च साध्या भाववद वृत्तित्वं तथा च साध्या भाववद वृत्तित्वं व्याप्तिः इति पर्यवसन्नम् महानसं वह्निमत् धूमादि धूमादि नहीं, धूमात इत्यादो, इकार उधर जाएगा। इत्यादो देखो क्या स्थल बनाया इन्होंने, स्थल ध्यान से देखो बाबा। महानसं वह्निमत धूमात, ये स्थल बनाया है ना। हम पर्वतो वह्निमान धूमात बना रहे हैं, इन्होंने पक्ष पर्वत न रख के किसको रख लिया? कोई दिक्कत नहीं भैया। महानसम वह्निमत धूमात, ये स्थल बनाए। कौन पक्ष साध्य हेतु बताओ इसमें जरा आयुष। पक्ष हुआ महानस, साध्य हुआ वन्नी और हेतु हुआ धूम, ये सब आए जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वही है महानसम वह्निमत धूमात इत्यादो। साध्यो वह्नि साध्यो वन्नी, यही ना है साध्य, वो तो आयुष बता दिए। चलो तद भाव, आप लोग थोड़ा रुक के घटेगो, सीधा तद भाव वान में चले गए। आप लोग घटे साध्या भाव, साध्या भाववत, वन्य भाववत कौन हो जाएगा? वही वो लिखे तद भाववान, मतलब साध्या भाववान कौन हो जाएगा? जलरद आदि ही, आदि से समुद्र ये सब ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जलरद पकड़ लिया। चलो तद वृत्तित्वम, अरे उसमें वृत्ति कौन हुआ है? उसमें वृत्ति कौन हुआ? नौका मीन, ये सब वृत्ति हुई है। वृत्तित्वम किस में जाएगा? नौका आदि में जाएगा, तो वही लिखा तद वृत्तित्वम नौका दौ। अवृत्तित्वम कहाँ चला जाएगा? प्रकृति हेतु भूते धूमे, यहाँ जो प्रकृति में हेतु भूत जो धूम है उसमें चला जाएगा। इति कृत्वा लक्षण समन्वय, ये करके लक्षण समन्वय हो जाएगा। नहीं हुआ? आया? चलो फिर क्या लिख रहे हैं? धूमवान वन्य है, दूसरा उल्टा स्थल बना लिया है ना। धूमवान वन्य है, इसमें पक्ष नहीं बोल रहे, लग रहा है साध्य और हेतु का ही नाम ले रहे, तो पक्ष रख लो किसी को, मानस को ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं। महानसम धूमवान, अरे महानसम नपुंसक लेंगे तो धूमवान कैसे बोलेंगे फिर? धूमवान इन्होंने लिखा है ना, तो पर्वत को रख लो ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे इन्होंने जो लिखा है उसके अनुसार हम चले तो नहीं है, ये रख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पक्ष साध्य हेतु बोलो जरा, पर्वत धूमवान वन्य में पर्वत है
और साध्य धूम है और हेतु वन्य। हेतु वन्य है। हाँ चलो बोलो, इसमें क्या है भैया बोलो। धूमवान पढ़ने हैं इत्यादो साध्यो धूम साध्यो धूम। हाँ रुकते चलो, सांस लिया करो। साध्य धूम हुआ। साध्या भाव क्या हो जाएगा, अपने से घटाओ धूमा भाव। साध्या भाववत धूमा भाववत कौन हो जाएगा, देखो क्या लिखे है, तद भाववत तद भाववत अयोगोलकम। और तद वृत्ति, उसमें वृत्ति कौन होगा, वन्नी। तद वृत्तित्व किस में जाएगा, तद वृत्तित्वमेव वन्नौ, लिखा है ना। उसका वृत्तित्व ही तद वृत्तित्व ही किस में चला गया, अवृत्तित्व में जाएगा क्या, तो नाति व्याप्ति ही। देखो वही ना लिखे, तद वृत्तित्वमेव वन्यादौ, उसका वृत्तित्व ही क्या जाएगा, वन्नी में जाएगा। मतलब अवृत्तित्व एवं जोड़ने से यही नहीं निकला, तद वृत्तित्वमेव वन्नौ, अवृत्तित्व नहीं जाएगा। इति नाति व्याप्ति, इसलिए अति व्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो लक्ष्य नहीं है, तो उसमें लक्षण नहीं गया तो ठीक ही है, हमको अभिष्ट ही है, अति व्याप्ति नहीं हुई। आया ये पद कृत्य आपका हो गया बाबा, आया न। तो व्याप्ति भी कुछ समझ में आई कि नहीं, क्या नाम व्याप्ति ही आया कि नहीं आया, यही कर दिया। इसको थोड़ा परिष्कृत किया जाए, थोड़ा और इसको किया जाए तो बात वही है, लेकिन थोड़ा क्या ध्यान से समझो इसको। साध्या भाववद वृत्तित्वम, ये कहे ना, साध्या भाववत, वत शब्द का प्रयोग किया है। साध्या भाव के बाद कौन प्रत्यय जोड़ा, मतु प्रत्यय, साध्या भाव वाला। तो मतु प्रत्यय वत शब्द जोड़ा है, वो मतु प्रत्यय का अर्थ है बाबू अधिकरण। क्या अर्थ है, अधिकरण ना अर्थ है भाई, क्या अर्थ है, अधिकरण, यही ना अर्थ है, अधिकरण। मतुबर्थ अधिकरणम, याद रहेगा। मतु का क्या अर्थ है, अपने से भी समझो, साध्या भाव वाला, साध्या भाववत, साध्या भावाधिकरण, कुछ भी बोलो बात वही ना है, नहीं है। तो मतु का अर्थ है अधिकरण, लगा। चलो उसके बाद कौन शब्द है जी, वत के बाद अवृत्तित्वम। अवृत्तित्वम का ही अर्थ है बाबू वृत्तित्व भाव। सर मत खुजलाओ, पकड़ लो शब्दों को। अवृत्तित्वम का ही अर्थ है वृत्तित्व भाव। अवृत्तित्वम कहो चाहे वृत्तित्व भाव कहो, एक ही बात है, आए कि नहीं। तो अवृत्तित्वम बराबर वृत्तित्व भाव, ठीक हुआ, ये कर दिया, कोई फर्क नहीं कर रहे। अधिकरण जो है ना बाबू, उससे निरूपित वृत्तिता होती है। वृत्तित्व भाव में जो वृत्तिता है वो अधिकरण से निरूपिता होती है। वृत्तिता मतलब आधेयता, वृत्तिता मतलब और कुछ चीज नहीं है, घबराइए मत वृत्तिता से। वृत्तित्व भाव में जो वृत्तिता है वो क्या है, आधेयता, तो वो अधिकरण से निरूपिता होगी, तो उसमें घबराना नहीं है, निरूपित जोड़ के बोलेंगे। तो अब इसी जो साध्या भाववद अवृत्तित्व, ये जो आप व्याप्ति का स्वरूप बोल रहे हैं, व्याप्ति का लक्षण बोल रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे बाबू साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भाव। ये बोले वृत्तित्वा भावो व्याप्ति, ये कर देंगे, आएगा। कुछ नहीं किया, मतु का अर्थ अधिकरण किया, अवृत्तित्व का अर्थ है वृत्तित्व भाव, और अधिकरण को हम वृत्तिता में निरूपित संबंधी न जोड़ दिए, तो हमारा लक्षण क्या बन जाएगा, साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति। क्या बोलो, साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति। साध्या भावाधिकरण निरूपित, साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति। साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति। साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति। साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भाव व्याप्ति। वृत्तित्वा भावो व्याप्ति। बकलोल प्रथमांत बनाया उसका। हाँ, साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। व्याप्ति ही आया कि नहीं। देखो बाबू, ये तुमको बता रहे हैं, जल्दी से ये तुमको गलत बोलने की आदत है ना, इसको निकाल दो, क्योंकि इस तरह की आदत बनाओगे ना, पद पद पे गलत बोलोगे और तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा, और डांट सुन के तुमको हंसी आने लगेगी, है कि नहीं है। शर्म की बात है ना भाई, दूसरे लोग भी हंसे तो शर्म की बात है,
आप बोल रहे कुछ पदार्थ और अगला आदमी हंस दिया उसके ऊपर, तो आपको पागल समझ रहा है, तो दूसरा हंसे तो वो भी शर्म की बात, आप खुद भी हंस जा रहे हैं आपकी गलती के ऊपर, इसका मतलब आप अपने को पागल स्वीकार कर चुके। तो ऐसा मत करिए, ये गलती सलती बोलने का जो स्वभाव है ना उसको निकाल दो। हम समझ रहे हैं नया नया पदार्थ है कि नहीं है, लेकिन ये लड़के भी तो नया पदार्थ ही सीख रहे हैं, ये कोई पढ़ के आए क्या? जब ये लोग साफ बोल सकते तो तुम क्यों नहीं बोल सकते? तो साफ ना बोलो बाबा, क्या बोलेंगे? साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति। आया ना? चल समन्वय कर, बात वही है, समन्वय करके देख ले, वही बात है। घटाया जाए पर्वतो वह्निमान धूमा, स्थल ले लिया जाए समन्वय के लिए, है कि नहीं? किस में ले जाना है? धूम में ले जाना है। वो सद्धेतु है तो उसमें लक्षण व्याप्ति का जाना चाहिए, तो समन्वय हो जाए। घटाओ, साध्य कौन हो गया बाबू यहाँ पर? साध्य हो गया वह्नि, साध्या भाव वन्य भाव, वन्य भावाधिकरण कौन हो जाएगा? वन्य भाव का अधिकरण कौन हो जाएगा बाबू? अरे पर्वत आदि नहीं ना होंगे, पर्वत आदि होंगे वन्य भाव के अधिकरण, क्यों नहीं होंगे? वन्नी है, वन्नी की सत्ता है, वहाँ वन्नी विद्यमान है, तो वन्य भाव नहीं रहेगा, है ना? तो वन्य भावाधिकरण होगा जलरद, हो जाएगा ना? वन्य भावाधिकरण निरूपित वृत्तिता मतलब आधेयता किसमें जाएगी? मीना दौ, सप्तमी जोड़ देंगे ना संस्कृत में, जो आप हिंदी में कह रहे हैं सप्तमी जोड़ ले, मीना दौ, आएगा ना? वन्य भावाधिकरण जलरद हुआ, तन्निरूपित वृत्तिता आधेयता किसमें जाएगी? मीना दौ, वृत्तिता मीना दौ। और वृत्ति धूम में जाएगी क्या? वृत्तिता नहीं ना जाएगी। वृत्तित्वा भाव कहाँ चला जाएगा? वृत्तित्वा भावस्य धूमे सत्वात् भवति लक्षण समन्वय। आएगा बोलना थोड़ा सुसंस्कृत भाषा में, हम लक्षण का अंश बोलते हैं, आप लोग उसमें घटाने का जो भाग है वो बोलिएगा। साध्यो वह्नि, बस वो आप वो भारत से बोले, हम लक्षण का बोलते हैं। साध्यो विभक्ति जोड़ करके सुसंस्कृत भाषा में समन्वय करना है। हिंदी का समन्वय अब हो चुका, आ गया पद पदार्थ। साध्यो साध्या भाव वन्य भाव, साध्या भावाधिकरणम वन्य भावाधिकरणम जलरदः। अरे एक पकड़ो ना, क्या आदि मिर्चा लगाए रखे? जलरदः आया करे। तन्निरूपित वृत्तिता वृत्तित्वा भावस्य धूमे सत्वात् भवति लक्षण समन्वय। बोलना आएगा क्या? बोलो। साध्यो वह्नि, साध्या भाव वह्न्य भाव, साध्या भाववत्। अब कहा वत का अर्थ तो अधिकरण कर दिए ना। साध्या भावाधिकरण अरे विभक्ति जोड़ोगे कि? वन्य भावाधिकरणम, वन्य भावाधिकरणम जलरदः, जलरदः तन्निरूपित वृत्तिता, तन्निरूपित वृत्तिता मीनादौ, वृत्तित्वा भावस्य धूमे सत्वात् भवति लक्षण समन्वय। हाँ आएगा कि नहीं आएगा? ये समझ के भी बोलते चलो। हाँ क्या बोलो? घटाओ। साध्यो वह्नि, साध्या भाव वह्न्य भाव, साध्या भावाधिकरण्यम, साध्या भावाधिकरणम। अरे साध्या भाव का अधिकरण, तो साध्या भावाधिकरणम वह्न्य भावाधिकरणम कौन होगा? जलरदः, जलरदः तन्निरूपित वृत्तिता मीनादौ, वृत्तिता मतलब आधेयता, मीनादौ मीनादौ वृत्तित्वा भावो धूमे सत्वात्, वृत्तित्वा भावस्य धूमे सत्वा। ये से बोलो, देखो वृत्तित्वा भावो धूमे गतः, ये बोलो। चाहे वृत्तित्वा भावस्य धूमे सत्वात् लक्षण समन्वय आया कि भावो धूमे गतः इति लक्षण समन्वय, इति कृत्वा लक्षण समन्वय, जैसे इन्होंने लिखा आया कि नहीं? और षष्ठी जोड़ दो, वृत्तित्वा भावस्य धूमे सत्वात् भवति लक्षण समन्वय। वृत्तित्वा भाव जो कि धूम में चला गया इसलिए लक्षण समन्वय हो गया, यही ना बोल रहे हैं? आया? चलो इसका अभ्यास करिएगा। उल्टा वाला एक और स्थल भी ले ले, अतिव्याप्ति नहीं हो रही है भी देख ले। पर्वतो धूमवान वन्य है कि नहीं है?
तो यहाँ पर वन्नी हेतु कैसा हेतु है? असत उसमें लक्षण नहीं जाना चाहिए, एक बार ये भी घटा ले। साध्यो साध्यो धूमः, साध्या भावः धूमा भावाधिकरणम अयोगोलकम, अरे धूमा भाव का अधिकरण अयोगोलक हो जाएगा। तन्निरूपित वृत्तिता वन्नौ, वृत्तिता एव वन्नौ वर्तते, वृत्तित्वा भावो न गतः, वृत्तित्वा भाव नहीं ना गया, वृत्तिता ही गई, वृत्तित्वा भाव नहीं गया। अरे वन्य में जब वृत्तिता ही रहेगी, वृत्तित्वा भाव नहीं गया तो नाति व्याप्ति हो गया। चलो बस इतना रखा जाए, अब ज़्यादा आगे नहीं करना है, इतना अच्छे से बिठा करके जितना क्रम से बताया कोई भी पदार्थ बिना छोड़े करके आइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसी को और परिष्कृत करना है, लेकिन इतना अच्छे से बिठा होगा तभी करेंगे। आया कि नहीं? चल लग गया ना, रखा जाए पाठ। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।